handouts that we give out, distribute. These handouts are put together by some devotees, and they take out extracts from some of the books and they put it in here. Mainly the extract come from 3 different books, but there are 4 basic books that everybody should have in their house and should read it on a regular basis. The very first book, which is the basic of Krishna consciousness, is Srimad Bhagavad Gita. Srimad Bhagavad Gita, Srila Prabhupada has written the translation and purports on the book, and it is, Prabhupada's translation is called Bhagavad Gita as it is. As it is means जैसा भगवान अंदर कहना चाहते हैं वही बात ट्रांसलेट करके लिखी, कुछ अपना अंदर नहीं डाला। बहुत सारी भगवद गीता की कमेंट्रीज मिलती हैं जिसमें लेखक अपने विचार अंदर प्रकट कर, भगवान ऐसा कह रहे हैं पर असल में ऐसा होगा, असल में दिस इज व्हाट ही यूज्ड टू मीन। फॉर एग्जांपल टेलीग्राम भेजा जाए पहले के ज़माने में, आजकल के बच्चों को टेलीग्राम नहीं पता, तो टेलीग्राम जब आता था, फादर सिक कम होम, कोई ऐसा कुछ बहुत फ्रेजेस ही लिखते थे, पूरे लाइन भी नहीं लिखते थे। तो पोस्टमैन आके अगर फिर आपको उसको ट्रांसलेट करे अपने, क्योंकि पहले तो ज़्यादा लोग पढ़ते भी नहीं थे, टेलीग्राम इंग्लिश में ही आता था, तो वो अपना कंक्लूजन अंदर लगावे, जो भी लिखा है उससे ज़्यादा अपना, ये तो लिख रहा है ऐसा, पर मुझे लगता है ऐसा ही कुछ होगा, आप ज़्यादा ये करो ये करो वो करो, तो उसमें यू मिस द एसेंस ऑफ व्हाट वाज इन द टेलीग्राम। व्हाट प्रभुपाद डिड इज संस्कृत वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन का लाइन जो होता है वो, एंड देन एक्सप्लेन द टेक्स्ट। सो इट इज कॉल्ड एज इट इज। सो वन शुड हैव भगवद गीता इन देयर हाउस, वेरी मच मस्ट, वन हु वांट्स टू प्रोग्रेस इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। The second book, जब भगवद गीता पूरी पढ़ लेते हैं, anybody knows how many श्लोक in भगवद गीता? अभी गीता जयंती गई, it's just last week, right? गीता जयंती, एकादशी जब की तो 700, very close, and 0 is no value. So 700 श्लोक in Bhagavad Gita. How many chapters? 18 chapters. What are the 3 prominent yogas which are explained in Bhagavad Gita? Karma yoga is in the beginning, then Jnana yoga towards the end, and Bhakti yoga in the middle. It's like a peanut butter jelly sandwich. So the sandwich, 2 breads are Karma yoga and Jnana yoga, and बीच में जो सबसे main चीज है, even today I eat sandwich, I first eat all the sides, and then बीच में जो पूरा माल रहता है वो बाद में end में खाने का। So that is how Krishna has also written Bhagavad Gita. 2 साइड पे कर्म योग और ज्ञान योग रखा है, और बीच में भगवान ने 7th chapter to 12th chapter, 7, 8, 9, 10 में मतलब उसमें भक्ति योग रखा है। और भक्ति योग के अंदर भगवान ने कुछ भी इमेजिनेशन के लिए नहीं छोड़ा, सब कुछ उन्होंने अंदर लिख दिया। लास्ट 12th chapter में तो अर्जुन पूछ लेते हैं भगवान से कि whom should one, आप किसकी सेवा ठीक समझते हैं, whose worship do you consider better? Impersonal जो निराकार भगवान की सेवा करता है वो, या पर्सनल जो साकार भगवान की सेवा करता है? तो भगवान कहते हैं दोनों ही ठीक है, पर एक का रास्ता बहुत कम्बरसम, लंबा और मुश्किलों से भरा हुआ है, और एक का रास्ता एकदम आसान है। किसका रास्ता मुश्किलों से भरा हुआ है? जो निराकार की सेवा करता है, जो उसको इंद्रिय को कंट्रोल करना पड़ता है, ये करना पड़ता है, काम क्रोध दम लोभ मोह को जीतना पड़ता है। You know, very hard to win over jealousy, enviousness. These are all subtle things filled in the cracks of our heart, right? Extremely hard. Lust, greed, enviousness, anger, all these things. Very hard on our own to remove. It can be removed, but then you have to work extremely hard. जंगल में जाओ, नहीं तो सुबह उठ के आसन करो, ये करो वो करो। भगवान बोलते हैं भगवान मिलेंगे वो रास्ते से, extremely cumbersome. And as far it is more, जितना ज़्यादा cumbersome और जितना ज़्यादा तकलीफ वाला रास्ता, उतना फेल होने के चांसेस
ज्यादा. So Arjun, I will tell you an easy way. Easy way is साकार जो स्वरूप है भगवान का, उसकी सेवा करो. और सेवा में क्या करना है? बस भक्ति करो. भक्ति का मतलब क्या है? डिवोशनल सर्विस. प्रभुपाद ट्रांसलेट्स डिवोशनल सर्विस मीन्स ठाकुर जी घर में विराजमान है, उनके लिए प्रसाद, उनके लिए भोग पकाइए, स्नान कराइए, उनको आरती उतारिए, अपने बच्चे की तरह, अपने सखा, अपने मित्र, अपने पति, अपने प्रेमी, अपने स्वामी, अपने बंधु, किसी भी एक रिलेशनशिप से उनकी सेवा करी जाए. जिस हमको आदत है ये सब चीज करने की, राइट? we have a relationship with somebody. Even if somebody does not have a family, he has a friend. Right? Even if he doesn't have a friend, कोई हो मेरा जैसा, कोई दोस्त भी नहीं, कुछ भी नहीं है, पर at least he has to work, so he has a master. Right? There is, you won't find a single person in this whole world who has no master. Right? If you think Obama is the head of America, he has also a master, his wife. Right? So everybody has a master. किसी के पास उसका मास्टर नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता. So वो भी एक रिलेशन है, दास्य, स्वामी और दास. तो उसकी तरह से जब सेवा करी जाती है तो काम, क्रोध, दम, लोभ, मोह, ईर्ष्या, राग, द्वेष, जो भी ज्ञान आना है वो सब भगवान देता है. भगवान सब अपने आप. भगवान कहते हैं श्रीमद् भगवद गीता में, तेषाम एवानुकंपार्थम अहम ज्ञानजं तमः नास्यात्मात्म भावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वतः. भगवान बोलते कि जो भक्त मेरी सेवा में लगा है, तेसा, ऐसा भक्त, तेसा अनुकंपा करके ज्ञान दीपेन भास्वतः, मैं उसको ज्ञान का दीप उसके हृदय में जलाता हूँ. उसको फिर ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं रहती, अपने आप ज्ञान अंदर स्वतः स्फुर आता है. तो अपने आप ज्ञान स्फुर होता है. तो ये भगवत गीता का संदेश है. और भगवत गीता कहाँ पे एंड होती है? भगवान कंक्लूड करते हैं, दो चीजों पे कंक्लूड करते हैं. 67 या 68 वर्ष पे भगवान बताते हैं कि अर्जुन, आई एम गिविंग यू द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल मैसेज इन द भगवत गीता. तो और उसके अंदर भगवान कहता है कि मन मना बहुबन भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु. मेरे में मन लगा, मेरा भक्त बन, मेरे प्रणाम कर और मेरे बारे में चर्चा कर. ये सबसे कॉन्फिडेंशियल, ये करने से तू मेरा हो जाएगा. क्योंकि किसी की चर्चा करना, किसी को भगवान को प्रणाम करना, भगवान के बारे में सुनना, यही सब भक्ति है, उनके अंदर मन लगाना. और उसके बाद कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम तम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि. सब धर्मों को छोड़. धर्म का मतलब है ये नहीं, if you are Christian you become a Hindu. That is not what he meant. What he meant is all the duties that you have assumed upon yourself, get rid of all the duties. Only do what I ask you to do. And when you follow my directions, everything will be okay. अहम तम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः. मैं तुम्हारी संपूर्ण रूप से रक्षा करूंगा. तो यहाँ पे भगवत गीता आके छोड़ देती है हमको कि मुझ में मन लगा, मेरे बारे में सोच, मेरे बारे में चर्चा कर, मेरी भक्ति कर, मेरा भक्त बन और मुझे नमस्कार कर और मेरी शरणागति स्वीकार कर. तब भक्त को विचार आता है कि कैसे किया जाए ये सब चीजें, है ना? कैसे किया जाए? भगवत गीता में भगवान ये नहीं बताते कैसे करना है, क्या करना है बताते हैं, कैसे करना है नहीं बताया. इसके लिए फिर दूसरा बुक जो हमारे घर में होना चाहिए, श्रीमद् भागवतम. श्रीमद् भागवतम कितने स्कंद है उसमें? 12 स्कंद, 12 कैंटोस. और कितने श्लोक हैं? 18,000, 18,000 श्लोक. श्रीमद् भागवत के जो 12 स्कंद है वो भगवान का पूरा शरीर है. उसको श्रीमद् भागवत इज नॉट डिफरेंट देन कृष्णा. इट इज रिटन इन श्रीमद् भागवत itself. When Uddhav in the 11th canto, when Krishna, when all the Yadavas they fight with each other and they leave their body, सब अपने धाम में चले जाते हैं ठाकुर जी के. भगवान बैठे हैं, अब भगवान भी इस पृथ्वी को छोड़ के जाना चाहते हैं अपने धाम में. उद्धव जी भगवान के पास आते हैं. भगवान उनसे कह रहे हैं कि अब मैं जा रहा हूँ. तो उद्धव कहते हैं कि आज तक धर्म और भक्ति आपके आश्रय में थे, अब आप नहीं है तो इन लोगों को क्या होगा? धर्म भक्ति किसके आश्रय में रहेगा? तो भगवान कहते हैं कि मेरे जाने के बाद मैं दो स्वरूप में प्रकट होऊंगा और उसके आश्रय में धर्म और भक्ति रहेगी. एक स्वरूप है भगवान का नाम, इसलिए कलयुग में नाम जप का बड़ा महत्व है. और दूसरा है श्रीमद् भागवत. भगवान अपने धाम में चले गए, उसके बाद वेद व्यास ने श्रीमद् भागवत की रचना की. तो श्रीमद् भागवत भगवान का वांग्मय स्वरूप है. ही इज लिटरेरी इनकार्नेशन कृष्ण. प्रथम स्कंद है भगवान के चरण कमल है. जो 5वां स्कंद है
वो भगवान की छाती है, जो 10वां स्कंद है वो भगवान का मुखारविंद है। तो प्रथम स्कंद से किसी का दर्शन किया जाए भगवान का तो किस तरह दर्शन होता है, चरण कमल से दर्शन चालू होकर मुखारविंद की तरफ बढ़ा जाता है ना? तो आजकल कलयुग में सबसे पहले फेस देखते हैं, इफ फेस इज गुड देन आई लाइक यू, देन अदरवाइज आई डोंट लाइक यू, यही अपना हो गया। पर असल रूप क्या है, ये चरण कमल से दर्शन करो, ऊपर तक देखो। जब चरण कमल की सेवा करते हैं ठीक से, धीरे धीरे ठाकुर जी के सब चरण कमल की सेवा करके ऊपर आते हैं, तब भगवान के मुखारविंद देखने के हम लायक बनते हैं। One cannot just take श्रीमद् भागवत read 10th canto right away. 10वें स्कंद में भगवान श्री कृष्ण की लीला है, पर भगवान की श्री कृष्ण की लीला में कुछ अटपटी बातें हैं, वो कभी पढ़ने पर डाउट हो जाता है कि ऐसे कैसे ठाकुर जी कर सकते हैं। ये डाउट रिमूव करने के लिए सबसे पहले प्रथम स्कंद से पढ़ना पड़ता है। वहां लिखा जाता है कि भगवान कौन है, भक्त लोग कैसे उनसे इंटरेक्ट करते हैं। सो दिस 12 cantos of श्रीमद् भागवतम shows how to take shelter of Krishna। भगवान की शरणागति किस तरह ली जाती है, भगवान की भक्ति किस तरह की जाती है, भगवान को नमस्कार किस तरह किया जाता है, और भगवान की लीला है कूट कूट के भरी हुई है। श्रीमद् भागवत अकेला एक ऐसा ग्रंथ है जिसको पढ़ लेने पर और कुछ पढ़ने को रहता ही नहीं। जिसको श्रीमद् भागवत से प्रेम हो गया उसका जीवन सफल, अल्टीमेट सफल हो गया। उसको भगवान मिलेंगे 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 ही मिलेंगे, कोई डाउट नहीं है उसमें। इतना इसको चैतन्य महाप्रभु यूज्ड टू से श्रीमद् भागवत इज अ स्पॉटलेस पुराण। श्रीमद् भागवत इज सो मच रिवर्ड बाय ईच एंड एवरी संप्रदाय कि हर एक संप्रदाय में, बोनाफाइड संप्रदाय में श्रीमद् भागवत के ऊपर कमेंट्री लिखी गई। श्रीमद् भागवत के ऊपर बहुत सारी टीकाएं लिखी गई और टीकाओं के साथ श्रीमद् भागवत पढ़ना और सुनना बहुत बड़ी बात है। पढ़ना हमारे लिए मुश्किल है क्योंकि हम, एटलीस्ट मैं ही बात कर सकता हूँ, द बिगेस्ट रिग्रेट इन माई लाइफ इज नॉट बीइंग एबल टू लर्न संस्कृत व्हेन आई वाज अ स्मॉल किड। मुझे बहुत दुख होता है इस बात का, इस संस्कृत नहीं पढ़ पाया। स्कूल में ऑफर होता था संस्कृत, हमने सोचा जिस सब्जेक्ट में मार्क आएंगे वही लिया जाए, तो मार्क के पीछे भागे तो संस्कृत रह गया। एक्चुअली मेरे पास है भागवतम, 12 टीका सहित भागवतम है। 12 माने 12 बड़े बड़े आचार्यों की टीका लिखी हुई है भागवत के ऊपर, पढ़ काला अक्षर भैंस बराबर। मैं संस्कृत पढ़ सकता हूँ एक लिपि की तरह, क्योंकि देवनागरी पढ़ना आता है, थोड़ा समझ भी सकता हूँ, पर मेरे रेट पे मैं समझूंगा तो 10-15 जन्म चाहिए वो पूरा किताब पढ़ने के लिए, फिर भी मैं सही नहीं समझ पाऊँ। साइट है, मैंने थोड़े दिन पहले स्टार्ट की है संस्कृत लर्न करने के लिए, संस्कृत learnsanskrit.org। अच्छा, बड़ी अच्छी है, जस्ट इफ यू वांट टू। I will try। वेरी गुड साइट विद ऑल phonics and। अच्छा, तो I hope because that is the biggest downfall। हमारे काफी ग्रंथ संस्कृत में लिखे हुए हैं। जर्मनी में they have special programs for scientists to learn Sanskrit and they bring all the scriptures from India। आप लोग पढ़ ले तो मैं आपको 12 ग्रंथ दे दूंगा, आप पढ़ के हमें सिखाएंगे। सही में संस्कृत बहुत जरूरी चीज है। At any age somebody can learn, dedication चाहिए। अच्छी साइट है, I mean they give you some like I will try to read, at least basically समझ में आ जाए ना संस्कृत वो भी जरूरी है ना, वो किस तरह से प्रोनाउंस करना है, इसका मतलब क्या है और कहाँ आपका जीभ टच पर, इट्स वेरी डिटेल्ड। अच्छा, जीभ टीथ के पीछे होना चाहिए, योगुल्ला पे होना चाहिए, इस संस्कृत में प्रोनाउंसिएशन का बड़ा महत्व है। एक बार इंद्रदेव का झगड़ा हो गया किसी से, इंद्रदेव के गुरु से झगड़ा हो गया। इंद्रदेव बड़ा पंगा करते थे, तो गुरु से झगड़ा हो गया, गुरु चले गए उनके, तो इंद्रदेव सोचे कि गुरु बिना तो रह नहीं सकते सब। उनके मंत्री ने बोला गुरु चाहिए, तो कहीं से गुरु लेके आ गए। वो गुरु थे एक जो दैत्य, गुरु की मम्मी दैत्य के फैमिली से थी और प्रभु जी ब्राह्मण के पुत्र थे, उनको गुरु बना दिया। उनके 3 मुख थे, अब वो आहुति देते थे। जब आहुति होती है यज्ञ में तो उससे देवताओं को बल मिलता है, तो आहुति देते थे देवताओं को, तीसरे मुख से हल्के से साथ में असुरों को भी आहुति देते थे। तो इंद्र को पता चल गया कि ये तो है घर का भेदी लंका ढहने वाला है, तो उन्होंने उसको मार दिया सीधा। तो मार दिया तो ब्रह्म हत्या का पाप लगा, और मार दिया तो उसके पिताजी गुस्से हो गए कि हमारा पुत्र तो तुम्हारे यहाँ ब्राह्मण की तरह रहता था, तुम्हारा गुरु था, काहे को मार दिया, तुम्हारे लिए ही तो यज्ञ करता था। हाँ, थोड़ा किसी और को भी देता था, असुरों को भी, और तुमको तो फायदा होता ही था। तो इन ऑर्डर टू डिस्ट्रॉय इंद्र ही क्रिएटेड अ डीमन, उसने यज्ञ किया, संस्कृत यज्ञ किया। संस्कृत में मंत्र पढ़ रहे हैं,
मंत्र पढ़ रहे हैं और इंद्र को मारने वाला दैत्य पैदा करने वाले थे। भगवान को पता चल गया कि इंद्र तो बहुत प्रॉब्लम करना, तो माँ सरस्वती उनकी जिह्वा पे बैठ गई और मंत्र में एक लेटर आगे पीछे इंद्र अरि की जगह पे, इंद्र अरि आप जो बोल रहे हैं ना कहाँ पे लगाना चाहिए, इंद्र अरि तो बोला पर और री में जहाँ पे स्ट्रेस होना चाहिए वहां पे ठीक जगह स्ट्रेस नहीं लगा। आप बोले ना दांत पे यहाँ पे झील लगनी चाहिए ऐसा कुछ, तो इंद्र और ही माने इंद्र को मारने वाला पैदा होने की जगह पे इंद्र जिसको मार डाले ऐसा व्यक्ति पैदा हो गया। वो वृतासुर जी का जन्म हुआ, बड़े भक्त हैं भगवान के वृतासुर जी, तो इंद्र ने फिर वृतासुर जी का वध किया था। तो ये संस्कृत इज दैट मच इम्पोर्टेंट टू नो प्रॉपर्ली। हमारे गुरु महाराज को बचपन से संस्कृत पढ़े हैं, कृपा है, हमको ऐसे गुरु भी तो मिल गए जिनको संस्कृत आती है। आजकल बहुत ऐसे साधुओं को भी संस्कृत नहीं आती क्योंकि इतनी प्रचलित नहीं रही। एनीवे, सो श्रीमद् भागवत इज इम्पोर्टेंट, वन शुड रेगुलरली रीड एंड हियर श्रीमद् भागवत। हम पढ़ेंगे तो हमको समझ में तो आएगा, पर जो वैष्णवों के मुख से कथा सुननी है श्रीमद् भागवत की, वो सुनने की आदत होनी चाहिए। तो भागवत की कथा आप इंटरनेट पे मिलती है, ISKCON डिजायर ट्री पे, आप उसको लीजिए और आप सुनिए। सबके घर में नियम होना चाहिए एक भागवत कथा सुनने का। भागवत कथा सुनने पर और कुछ जीवन में करने को बाकी नहीं रहता। ठीक है, भागवत पढ़ लिया, उसको बार बार पढ़ना चाहिए क्योंकि भागवत नित्यम भागवत से गया है। नित्यम माने हर रोज भी नहीं, एवरी सेकंड, पर एटलीस्ट वन शुड नॉट स्टॉप भागवत एनी टाइम इन देयर लाइफ। But does it say how to do things? It said what is to be done in there. Yes. But it is exactly not said in what way it has to be. Yes, in Bhagavad it teaches. It teaches. Yes. So that is the idea of reading that book. Yes, because we have to learn how to serve Krishna, how to interact with devotees, how to offer respect to Krishna, how to live a family life and still become devotee. You can draw it out. Everything, yeah. It's very clearly written in Srimad Bhagavatam. Very detailed scripture. And one should hear it from devotees. भक्त के मुख से सुनने पर ही सही मेरे समझ में आता है। बाकी बहुत सारे भागवत की कथा करने वाले भी हैं जो पैसा लेकर कथा करते हैं, पर उनकी कथा सुनने के बाद किसी का जीवन चेंज नहीं होता। वो कथा सुनते हैं 7 दिन मौज मस्ती करके चले जाते हैं, फिर जैसे थे ऐसे ही लाइफ जीते हैं। भागवत सुनने पर जीवन चेंज होना चाहिए, ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए। प्लग के अंदर केबल डालने पर बल्ब जलना चाहिए ना, हीट प्रोड्यूस होना चाहिए, पंखा घूमना चाहिए, पर जब कुछ होता ही नहीं है तो आउटलेट कुछ काम का। तो ऐसी कथा सुनने में फायदा तो है ही, पर जो होना चाहिए वो फायदा नहीं है। तो दैट इज श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवतम के बाद थर्ड स्क्रिप्चर दैट एवरीबॉडी नीड्स टू हैव इज चैतन्य चरितामृत। भगवान चैतन्य महाप्रभु ये कलयुग के अंदर श्री कृष्ण भगवान स्वयं श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु बनकर पधारे। उनके चरित्र की ऊपर 2 किताबें लिखी गई है, एक चैतन्य चरितामृतम है और एक चैतन्य भागवत है। ये दोनों किताब घर में होनी चाहिए। ये किताब पढ़ने पर भगवान की भक्ति भक्तों के साथ रह के कैसे की जाती है वो सीखने को मिलता है। भक्तों के साथ अपना इंटरेक्शन कैसा होना चाहिए। एक्सट्रीमली नेक्टेरियन बुक, और उसमें जो फिलॉसफी है बियॉन्ड योर इमेजिनेशन फिलॉसफी है उसमें। भगवान की भक्ति के बारे में इट इज जस्ट फोकस ऑन प्योर भक्ति ऑफ कृष्ण। और उसके बाद एक चौथा ग्रंथ है श्री रूप गोस्वामी के द्वारा लिखा हुआ भक्ति रसामृत सिंधु, जिसमें भक्ति का डिटेल्ड विवरण है कि भक्ति किस तरह से डिटेल में की जाती है। ये 4 ग्रंथ अपने घर में होने चाहिए, इसके ज्यादा 5वां ग्रंथ की जरूरत नहीं। सच हो तो पढ़ सकते हैं, पर यही 5 से जितना कल्याण होना है उतना हो जाता है। पर यही 4 में से श्रीमद् भागवत अकेला ही ऐसा है जिससे पूरा कल्याण हो जाता है। और वही भागवत का और भागवत और भगवद गीता और भक्ति रसामृत सिंधु में से श्लोक ले लेके ये मटेरियल बनाते हैं जो हम लोग डिस्कस करते हैं। तो आई सिंसियरली रिक्वेस्ट ऑल द डिवोटीज, इफ यू डोंट हैव दिस बुक्स यू शुड गेट इट, बिकॉज दिस इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू कैन एवर मेक इन योर लाइफ। This will make our human birth completely successful. There is no better thing in the whole world than these 4 books. Books can change people's lives completely. ठीक है, तो we will read from this handout. The spiritual consciousness of the sleeping conditioned soul can be relieved by the transcendental sound of the Mahamantra. हम लोग सोई हुई अवस्था नहीं है। तो चैतन्य महाप्रभु कहते थे, भक्ति विनोद ठाकुर का लिखा हुआ भजन है,
जीव जागो गौरा चंद्र बोले, कोता निद्रा जाओ माया पिशाची खोले। हे जीव जागो गौरा चंद्र बोले। गौरा चंद्र श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु बन के आए हैं और वो अब गली गली घूम के जोर जोर से जीवों को जगा रहे कि जागो, सो क्यों रहे हो। ये सोना खाली बिस्तर पे लेट के सोने की बात नहीं है। हम लोग जो भौतिक जगत में बहुत आसक्त है, वो स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से तो सो ही रहे हैं ना हम लोग सब। इसलिए कई लोग बहुत जल्दी उठ जाते हैं, सुबह 3 बजे उठ जाते हैं और उठ के क्या सीधा जॉब पे आ जाते हैं। I have some people who come at 4:30 at work. वो पागल है, 4:30 बजे उठ के कौन काम पे आता है। और he'll come to work at 4:30. He likes to start work early, and then he'll keep working till long time and then go home in the evening. So he's very active, he's doing all the right things, but from the spiritual point of view, from the point of view of your human body, right, he's not doing anything in that direction. So he's still considered to be asleep. चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं जीव जागो गोरा चंद्र बोले, कोता निद्रा जाओ माया पिशाची खोले। माया के गोद में ले, और माया कैसी है, पिशाची, वीच, उसके गोद में बैठ के तुम कैसे सो सकते हो, तुमको कभी मार डालेगी। माया का मतलब है माँ और या, जो नहीं है उसको अपना मानना, उसको माया कहा जाता है। हम लोग क्या अपना मानते हैं, अपने शरीर को। हम लोग सैटरडे को भी डिस्कस करते हैं बात कथा में कि शरीर को अपना, फैमिली जो शरीर से जुड़ा है, इसलिए फैमिली को भी अपना मानते हैं। बाकी हमारा फैमिली से कनेक्शन क्या है, कि शरीर से जुड़ने का, बस और कुछ कनेक्शन नहीं है। तो माया में पड़े रहे हैं हम लोग। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि माया की गोद में तुम सोए हुए हो, उठो, नहीं तो माया पिशाची है, तुम्हें मार के खा जाएगी। तो जो स्लीपिंग souls can only wake up by the sound of महामंत्र। जो सोया हुआ है वो एक ही तरह से उठ सकता है, आवाज से। या तो अलार्म लगा ले या तो कुछ करे, पर आवाज ही बेस्ट है। उसका नाम लेके कोई बुलाए, तो भगवान का नाम महामंत्र इज द बेस्ट। स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंस इज इटर्नल whereas the body is not। हम सब लोग जीव हैं, we are spiritual, we are not material। हम लोग मटीरियल वर्ल्ड में रह रहे हैं, but we are like oil in the water। We can never mix completely with the water, we will always be floating, है ना। तो मटीरियल वर्ल्ड में मटीरियल बॉडी हमको मिली है, हम अपने आप को बॉडी के साथ आइडेंटिफाई कर रहे हैं, इसलिए समझ रहे हैं मैं भी ये शरीर ही हूँ। तो मैं शरीर हूँ, तो शरीर भौतिक जगत का है, तो हम समझ रहे हैं हम भी भौतिक जगत के ही हैं। तो इसलिए हम समझते हैं कि यही मेरा घर है, पर ये कैसा है, अशाश्वत, इटर्नल नहीं है, इट इज टेम्पररी। ये छीन लिया जाएगा हमसे बहुत जल्दी, कभी भी छीन लिया जाएगा। कल हमारे हैरिसबर्ग में शाम को मेमोरियल प्रोग्राम था, एक माताजी बेचारे बहुत छोटी उम्र में कार एक्सीडेंट में चल गए, कभी भी छीन लिया जा सकता है सर। तो इस पर हम लोग ये शरीर नहीं है, वी आर द सोल, वी आर स्पिरिचुअल सोल, सो वी आर इटर्नल। So Prabhupada is saying the spiritual existence is eternal, whereas the body is not. It is said that the spiritual atmosphere is avyakta, unmanifest. How then can it manifest for us? ये spiritual world unmanifested रहता है, हम उसको देख नहीं सकते। तो उसको देखने के लिए औषधि क्या है? How can we see the spiritual world? That is told here. Making the unmanifest is this very process of Krishna consciousness. भगवान की जो भक्ति है, कृष्णा कॉन्शियसनेस भी कहा जाता है। कॉन्शियस माने हर समय हम ये बात को कॉन्शियस रहे कि मैं भगवान का दास हूँ, इसको कृष्णा कॉन्शियसनेस कहा है। वन शुड बी ऑलवेज कॉन्शियस, जैसे एवरी टाइम वी आर कॉन्शियस, एटलीस्ट आई एम कॉन्शियस ऑल द टाइम दैट आई एम अ मैन, आई एम अ मेल, राइट। जो स्त्री है उसको हमेशा ये कॉन्शियसनेस रहता है कि मैं स्त्री हूँ, जो पुरुष है उसको ये कॉन्शियसनेस रहता है कि मैं पुरुष। उसको हर रोज सुबह उठ के बुक नहीं पढ़ना पड़ता कि मैं कौन हूँ। हमको ये कॉन्शियसनेस अंदर घुसी हुई है कि मैं इंडियन हूँ, मैं इसका बच्चा हूँ, ये मेरे पत्नी है, ये मेरा बच्चा है, ये सब कॉन्शियसनेस घुसी हुई है हमें, है ना। इसी को कॉन्शियसनेस कह सकते हैं। ऐसी कॉन्शियसनेस जब भगवान के साथ हमारी हो जाए, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे स्वामी है, मेरे पति है, मेरे पुत्र है, मेरे मालिक है, मेरे बंधु है, मेरे सखा है, मेरे पति है, ये कॉन्शियसनेस जब हो जाए, इसको कृष्णा कॉन्शियसनेस कहते हैं। बहुत सिंपल सा वर्ड है, but to execute it is very tough, right, on a daily basis. But we have to practice by habit. One can do this. So that is consciousness. And when that consciousness happens, then whatever you do is bhakti.
जब ये पता चल जाए कि ये मेरा बेटा है, ये मेरे पिता है, फिर जो भी काम करेंगे उन दोनों के अच्छे के लिए ही करेंगे। यहाँ कोई भी फैमिली मेंबर है जो बाजू वाले के अच्छे के लिए काम करता, सब अपने फैमिली के अच्छे के लिए ही काम करते हैं, बिकॉज वी आर कॉन्शियस नो दिस इज माय फैमिली, आई एम अटैच्ड टू दैट फैमिली, इजंट इट? हमारी फैमिली कॉन्शियस है, हम बॉडीली कॉन्शियस है, ये मेरा शरीर है। कोई अपना शरीर को रात को आके ब्लेड वेट नहीं मारता। एवरीबडी वांट्स टू मेक द बॉडी वेरी हैप्पी। सुबह उठ के वैसलीन लगाएंगे, दांत को साफ करेंगे, सब कुछ करेंगे, बिकॉज यू वांट टू कीप दिस बॉडी वेरी हेल्दी। क्यों बाजू वाले की बॉडी को ब्रश नहीं करते हैं? क्योंकि वी नो दिस बॉडी इज नॉट माइंड। हाँ, हॉस्पिटल में चला गया, थोड़ा दुख व्यक्त करने के लिए चले जाएंगे, है ना, पर अपने शरीर का ज्यादा से ज्यादा ध्यान करेंगे। एक सेल्फिश बात बताऊं, किसको आई लव यू कितना भी बोलेंगे, पर शरीर की बात आएगी तो पहले अपने शरीर का ही ध्यान रखेंगे, है कि नहीं? कितना भी कर लो, बहुत कम देखा जाता है किसी और का शरीर का ध्यान रखो, क्योंकि हमारा कॉन्शियसनेस इस शरीर के साथ जुड़ा, हम मानते हैं शरीर मेरा है, आई हैव टू टेक केयर ऑफ। देयरफॉर default position is to serve this body and to take care of this body. If you are driving and किसी ने कुछ सामने से फेंका, your default reaction is not to pull that next person out of the harm's way. Your default position is to pull yourself from the harm's way first, right? हम अपनी रक्षा पहले करते हैं, क्योंकि हम अपने आप से पहले आइडेंटिफाई किया, हमारा कॉन्शियसनेस जुड़ा है इस शरीर के साथ। उसी तरह जब भगवान से कॉन्शियसनेस जुड़ जाएगा, उसको कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो जो अव्यक्त स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, हमको नहीं दिखाई दे रहा, वो कैसे दिख सकता है? When we become Krishna conscious। वृंदावन में बहुत सारे लोग जाते हैं, वो आके बोलते हैं, अरे प्रभु जी वृंदावन क्या जाना, कहीं अमेरिका बैठ के भगवान का नाम ले लेना चाहिए। सच बताओ, वहां जाते हैं पंडित लोग इतना हैरान करते हैं, खुली गटर है, वहाँ पीक्स घूमते हैं, लोग भीख मांगते हैं, इतना हैरान करते हैं, जाना ही नहीं चाहिए, उसको बाहर का वृंदावन दिखता है। पर आज भी वहाँ भक्तों को ठाकुर जी की नित्य लीला दिखती है, नित्य वृंदावन है वहाँ पे, हीरे मोती से जड़ा हुआ पूरा दिव्य। मुझे एक भक्त बोल रहे थे, राधा कुंड में कैसे नहाया जाए? स्क्रिप्चर्स में लिखा है, जो राधा कुंड में नहाएगा उसको भगवान की भक्ति मिलेगी। राधा कुंड में कैसे नहाऊंगा, इतना गंदा पानी है, मैं कैसे नहाऊंगा? अपना एक्सटर्नल आइज से देखते हैं। हाउ टू मेक द रियल राधा कुंड मैनिफेस्ट? वही भक्तों को दिखता है, राधा कुंड, राधा रानी का लीला दिखता है, आज भी है ऐसे भक्त लोग जिसको दिखती है सब लीला। तो मैंने बताया था उस भक्त के बारे में जिसको श्याम सुंदर का दर्शन हुआ था, गैया चराते हुए है। तो इस तरह ऐसे भक्त लोग हैं जिनको आज भी दर्शन होता है। तो दिस इज एग्जिस्टिंग, बट वी हैव टू मेक इट मैनिफेस्ट। और सबको नहीं दिखता है, इट इज नॉट चीप कि $6 का टिकट लेके यू कैन वॉच द मूवी। यू हैव टू पे अ प्राइस। व्हाट इज द प्राइस टू बी पेड? प्रेमांजन चरित भक्ति विलोचने। प्रेम के अंजन से, भगवान के प्रेम के अंजन से, अंजन को आंख में डालना पड़ेगा, भक्तिमय आंख करनी पड़ेगी। जब भक्तिमय हो जाएंगे तब भगवान दिखते हैं, स्वयं दिखते हैं, खोजने नहीं जाने पड़ते, अपने आप सामने आके खड़े। तो टू मेक द अनमैनिफेस्ट मैनिफेस्ट इज कॉल्ड कृष्णा कॉन्शियसनेस। भगवान की भक्ति क्या है? भगवान को हमारे सामने लाके खड़ी कर देती है। तो भक्ति कैसे की जाती है? अकॉर्डिंग टू पद्म पुराण, अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत् ग्राह्यम इंद्रिय सेवन मुखे ही जिह्वा दो स्वयं एवं ही स्फुरति। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत् ग्राह्यम इंद्रिय। ये भगवान इंद्रिय से पकड़ में आने वाले नहीं। हमारी इंद्रिय भौतिक है और भगवान स्पिरिचुअल है। तो भौतिक चीजों से स्पिरिचुअल चीज पकड़ में नहीं आती। स्पिरिचुअल चीज पकड़ने के लिए स्पिरिचुअल चीज का सहारा है। No one can understand the transcendental nature of the name, form, quality and pastime of Sri Krishna through his materially contaminated senses. Our senses are materially contaminated. Only when one becomes spiritually saturated by the transcendental service to the Lord, then the transcendental name, form, quality, pastime of the Lord is revealed to him. तो भगवान का नाम जपने से, भगवान को सेवा करने से हमारी जो इंद्रिय है वो स्पिरिचुअली चार्ज होती है। जैसे आयन का कोई टुकड़ा हो, इट इज नॉट एबल टू अट्रैक्ट द अदर आयन, कोई और डॉक्टर को अट्रैक्ट नहीं कर सकता, और उसको किसी मैग्नेट से कनेक्ट कर दिया गया है। मैग्नेट के संपर्क में रहेगा तो वो भी मैग्नेटाइज हो जाता है। अब किसी को चेंज कर सकता है, वो भी किसी को अट्रैक्ट कर सकता है, राइट? पर उसके अकेले जब रहेगा तो अट्रैक्ट नहीं कर सकता। आज तक हमारी इंद्रियां सिर्फ हमारी ही सेवा करी है, हमारे लिए भौतिक चीजें ही जुटा के हमको दी है,
आंख से मूवीज देखे हैं, कान से गाने सुने हैं, पांव से सब जगह पे प्रवास में गए, सब कुछ हमारे सुख और आनंद के लिए किया, अपने परिवार के सुख और आनंद के लिए। तो ये इंद्रिय जड़ हो चुकी है, मटेरियल हो चुकी है, क्योंकि मटेरियल कंटामिनेटेड है, उसको स्पिरिचुअलाइज करना पड़ेगा। स्पिरिचुअलाइज कैसे होता है? इस इंद्रिय से भगवान की सेवा करेंगे, हाथ से भगवान को शरीर का श्रृंगार करना है, आंख से भगवान का दर्शन करना है, नाक से भगवान को जो पुष्प धना है उसको सूंघना है, भगवान को इत्र लगाया उसको सूंघना है, भगवान के चरण कमल में तुलसी है उसका सुगंध लेना है, पाँव से वृंदावन वगैरह जगह पे चल के मंदिर जाना चाहिए, है ना। सर तो भगवान के सामने झुकना चाहिए, साष्टांग करना पड़ा। शरीर का एक एक अंग भगवान के लिए होना चाहिए, भगवान की सेवा में लगना चाहिए। 100% ना लगे तो कोई बात नहीं, दिन में कम से कम थोड़ा टाइम ऐसा निकाल के रखना चाहिए जिसमें शरीर का एक एक अंग भगवान के सेवा में लगे। जब ऐसा होगा तो स्लोली ये इंद्रिय will become spiritually charged। जैसे किसी आयन के ऊपर, लोखंड के ऊपर आप वायर बीट दो इलेक्ट्रिक का, उसको धीरे धीरे शॉर्ट देते रहेंगे, धीरे धीरे मैग्नेटिक चार्जेस उसमें बढ़ते रहेंगे। एक दिन वो इंडिपेंडेंटली पूरा मैग्नेट बन जाएगा। उसी तरह हमारी इंद्रिय जो आज तक जड़ जीवों की सेवा में लगी है, हम सब की सेवा में लगी, पूरी जड़ हो चुकी है, उसको भगवान की सेवा में धीरे धीरे लगाने से, अभ्यास करना पड़ता है, लगाने से स्पिरिचुअलाइज होने लगती है। और बहुत सिंपल काम है, कुछ नया करने का जरूरत नहीं है। हम खाना पकाते हैं फॉर एग्जाम्पल, हमारे लिए पकाते हैं, उसके बजाय भगवान के लिए पकाएंगे, उनको भोग लगा के वही खाना है, और जो हमको पसंद है वही बनाना है। शास्त्र में लिखा है वन शुड मेक थिंग्स टू ऑफर टू कृष्णा व्हाट यू लाइक टू ईट। ऐसा भी नहीं लिखा कि जो भगवान को पसंद है वही बनाओ, भगवान को करेला पसंद है, तुमको करेला नहीं पसंद, अब क्या करें, खाना पड़ेगा, ऐसा भी नहीं बोला। आपको करेला नहीं पसंद तो मत बनाइए, जो आपको पसंद है वही बनाइए, पर भगवान को भोग लगाइए। सबसे पहले भगवान को दीजिए, जो भी घर में नया आए भगवान को दीजिए। ये घर भगवान का घर है, ये समझ लिया जाए, तब लॉन काटने में भी 2 घंटा लगता है, वो भी भगवान की सेवा हो गई है कि नहीं? क्योंकि अब भगवान का घर हो गया तो लॉन काटनी भी भगवान की सेवा, भक्ति हो जाती है, हर एक चीज भक्ति हो जाती है। ये पूरा परिवार भगवान का परिवार है, समझ लो। उसके बाद अब बीवी बच्चे की, पति की, जिसकी भी सेवा करनी है, भगवान के बंदों की सेवा होगी। हम लोगों को कहा जाता है भक्तों की सेवा करो, तो बीवी भी भक्ति है, बेटा भी भक्ति है, पति भी भक्त है, उन्हीं की सेवा क्यों नहीं करते? वो भी तो भक्तों की ही सेवा होगी। पर उनको जब भक्त मान के, भगवान से कनेक्टेड मान के सेवा की जाती है, तो बाहर मंदिर जाने की कोई जरूरत नहीं है, घर में ही वृंदावन हो जाता है। पर इट इज जस्ट एक दृष्टि बिंदु चेंज करने की जरूरत है, जस्ट पॉइंट ऑफ व्यू। इसको सेम एक्टिविटीज दैट वी डू, ये शरीर भगवान का है मान लिया जाए। अब ब्रश करो, आधा घंटा नहाओ, मल के कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब पता है क्योंकि ये शरीर भगवान का है, तो भगवान की सेवा में उसको ठीक लगाना है। मैं आपको एनकरेज नहीं कर रहा हूँ आधा घंटा नहाने के लिए, क्योंकि पानी नहीं बिगाड़ना चाहिए, जल्दी से जल्दी। प्रभुपाद यूज्ड टू से a gentleman should not spend much time in the bathroom, and he used to say this material world is just like bathroom. In bathroom when you go in the morning, you quickly do your business and you come out. Similarly in this material world, for some reason we are here. हम भौतिक जगत में आ चुके हैं, ये बाथरूम जैसा ही है, जल्दी से जल्दी यहाँ अपना बिजनेस खत्म करके अपने भगवान के धाम में वापस चला जाना। ये नहीं कि बाथरूम में जाके टीवी लगाओ, सोफा लगाओ, बड़ा रखने को लगाओ, फिर अपना बिजनेस करो। कौन मूर्ख आदमी करेगा ऐसा? ज्यादा से ज्यादा आजकल टीवी लगाते हैं लोग बाथरूम में, इससे ज्यादा मैंने नहीं, बहुत थोड़ा मैगजीन वगैरह रखते हैं और थोड़ा लैपटॉप रखते हैं, पता नहीं। और बहुत कंफर्टेबल लगा कि पूरा 8 घंटा जॉब बाथरूम में बैठ के ही करेंगे, ऐसा कोई नहीं करता। एवरीबडी वांट्स टू गेट आउट ऑफ द बाथ, इट्स अ फिल्थी प्लेस। हमारे शास्त्र में तो नियम है, बाथरूम में गया तो नहाना पड़ता है, नहीं तो भगवान की सेवा नहीं। तो वन शुड डू एवरीथिंग फॉर द प्लेजर ऑफ कृष्ण। ये इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना है। और सबसे इजी वे क्या है? सेवन मुखे ही जिह्वा दो स्वयं एवा ही स्फुरते। ये जीभ को सबसे इजी है, वो बोले बिना रह नहीं सकती, है ना? और कान सुने बिना रह नहीं सकते। तो ये दोनों को पहले भगवान की सेवा में यूज करो। बोलना क्या है? भगवान की लीला के बारे में, या भगवान का नाम बोलो। बोलना तो है ही कुछ ना कुछ, तो भगवान का नाम बोलो। तो बोलने में थोड़ा तकलीफ भी है कि भाई लोगों के बारे में बोलना ज्यादा अच्छा लगता है, नाम बोलते तो तकलीफ होती है, तो वो अच्छा बोलना भी बंद कर दो, सुनना चालू कर दो।
खाली भगवान की कथा चलती रहनी चाहिए घर में 24 घंटे। मैंने कई भक्तों के घर देखे हैं, प्रभुपाद जी का कीर्तन हरे कृष्ण महामंत्र चलता रहता है, कथा चलती रहती है। हमारा बेटा सोता है रात को तो ब्रह्म संहिता चलती रहती है, उसको बचपन से आदत है, जब से जन्म हुआ, जब वो घर में था तब से वो भागवत सुनता है। हम लोग बहुत भागवत पढ़े उसके लिए जब वो घर में था, तो उसको आदत पड़ गई सोने के लिए उसको कुछ बजना होना चाहिए। हम दोनों को भी आदत पड़ गई, जब तक कीर्तन नहीं बजता हम सोते नहीं, और जब कीर्तन बजता रहता है घर में हमेशा, तो बुरे विचार बहुत कम आता है। तो इसलिए तिलक लगाना, कंठी माला पहनना, स्वच्छ कपड़े पहनना, धोए हुए स्वच्छ कपड़े पहनना, ये सब चीजों से मोड ऑफ गुडनेस आता है, सात्विक भाव बना रहता है, बुरे विचार कम आते हैं इन सब चीजों। अगर गाली भी देना है पत्नी को तो गाली देने के लिए उसके सामने देखना पड़ता है, उसका तिलक देखा, कंठी माला देखा तो याद आ जाएगा ये तो भक्त है, इसको कैसे गाली देंगे। पत्नी को भी गाली देना होगा, पति को तो भी आ रहा है ये तो भक्त है, इसको कैसे गाली देंगे। थोड़ा बर्तन में चेंज हो ही जाता है। तो इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना, इसलिए सब भक्तों को चाहिए, मैं बहुत हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, इफ वी सिंसियरली वांट टू प्रोग्रेस भगवान की भक्ति में, हाँ अगर खाली स्पिरिचुअल एंटरटेनमेंट नहीं करना है कि फील गुड, आई एम कनेक्टेड टू सम स्पिरिचुअल प्रोग्राम करके मन बनाना है तो ठीक है, कुछ करने की जरूरत नहीं। पर इफ यू रियली वांट टू प्रोग्रेस इन स्पिरिचुअल लाइफ, घर में ठाकुर जी का विग्रह होना, उसकी सेवा होना, और उसका सबसे बड़ा फायदा है बच्चों को उसकी सेवा करना। बच्चों को ड्यूटी देनी चाहिए कि बेटा सैटरडे संडे आप घर पे हैं, आप ठाकुर जी को आप लेके, ठाकुर जी को पानी आप दोगे, ठाकुर जी का श्रृंगार आप करोगे। बच्चों जब थोड़े बड़े हो जाए तो बोले यार तू भोग का एक आइटम तूने बनाना है। धीरे धीरे भगवान की सेवा में उनको जोड़ना है। हमारे वहाँ एक धर्मेंद्र प्रभु करके रहते थे, उनके वहाँ लड्डू गोपाल की सेवा चालू हुई है। उनका छोटा लड़का था 4-1 साल का था, तो जब लड्डू गोपाल आया तो उसको बताया गया, उसने मुझसे पूछा कि कौन है, तो मैं उनके घर पे प्राण प्रतिष्ठा के लिए गया हुआ था। तो मैंने बोला कि बेटा ये तेरे छोटे भाई तेरे घर आए हैं, तो उसको ठस गया कि मेरे छोटे भाई हैं। अब तो सुबह उठ के सीरियल खाए तो पहले उसको खिलाए फिर वो खुद खाए। इसकी ये स्थिति हो गई कि उसके मंदिर में काफी शिव जी का, माता जी का, सबके फोटो रहते थे। उठ के सबको प्रणाम करता था, लड्डू गोपाल को प्रणाम ही नहीं करता था। वो व्रज गया था तो व्रज से वो चौकीदार मिलते हैं जो डंडा लेके खड़े रहते हैं, उसका कटआउट होता है छोटा सा, जय विजय, तो वो कटआउट ले आते लड्डू गोपाल के आजू बाजू रहते, उन दोनों को प्रणाम करता था, लड्डू गोपाल को नहीं करता था, मेरा छोटा भाई ऐसा बोलता है। वो पियानो क्लास में जाता था, साथ में लेके जाता था, पियानो बजाता था साथ में, टीवी देखने के लिए साथ में लेके टेबल पे लेके बैठता था टीवी। इतना प्रेम हो गया उसको लड्डू गोपाल, उसको नहलाता था, खिलाता था। आप समझ सकते हो लड़का बड़ा होगा, स्वयं ठाकुर जी उसके छोटे भाई बनके रहेंगे रहेंगे और रहेंगे। उसका जीवन में स्पिरिचुअल लाइफ अभी कभी बिगड़ने वाला है। इस तरह से बच्चों को लगा देना चाहिए किसी न किसी। इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाने से इंद्रिय स्पिरिचुअली चार्ज हो जाती है, और इंद्रियों को सेवा तो करनी ही है, तो क्यों ना भगवान से कनेक्टेड होकर ही सेवा करेंगे। और सबसे इजी सेवा है नाम जप, भगवान की कथा सुनना, भगवान को भोग लगा के खाना। किसी भी घर में भोग लगाया हुआ ही खाना, और कितना जो भी लाओ लगाओ भोग भगवान को। ऐसा मत सोचो कि वो बाहर से लाया हूँ नहीं लाया। मैं जो बोल रहा हूँ बहुत साधु लोग नहीं बोलेंगे, वो तो बोलेंगे बाहर का मत खाओ, पर प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है आजकल के बच्चों के साथ ही बाहर का ना खाया जाए, है ना। नहीं तो बाहर से ब्रेड ना लाई जाए, सब इम्पॉसिबल हो जाता है कभी। तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है, प्रभुपाद जी वाज वेरी प्रैक्टिकल। जब वो इंडिया में जाते थे तो बहुत सारे भक्त उनको मिलने आते थे, तो बोले प्रसाद उनको क्या देना है, तो बोले हलवा की दुकान से पेड़े लेके आओ, और हलवा की दुकान से पेड़े लेके आओ, भगवान को भोग लगाओ, सबको मिठाई दो। तो प्रभुपाद को बोलते वो हलवाई तो सुबह नहाया होगा नहीं नहाया होगा, उसमें कैसे पेड़े बनाए होंगे। प्रभुपाद बोलते थे द्रव्य मूल्य शुद्ध थी, हमने हमारा द्रव्य अगर शुद्ध भाव से कमाया है तो वो द्रव्य से भगवान की सेवा के लिए कुछ भी लाते हैं वो शुद्ध हो जाता है। तो इस तरह से हाँ मीट वाला कुछ नहीं लाना चाहिए, ऑनियन गार्लिक वगैरह सब, पर जो भी घर में आवे बॉटम लाइन इट शुड बी ऑफर्ड टू कृष्णा एंड शुड बी यूज्ड। इवन बच्चों को ये आदत होनी चाहिए कि कपड़े भी आए जो भी आए भगवान को दिखा के ही उनको देना चाहिए। तो इस तरह से धीरे धीरे सबको स्पिरिचुअली चार्ज होना चालू हो जाए। हमको नहीं पता चलेगा, जिस तरह से आदमी जब मोटा होता है या बुढ़ा होता है उसको नहीं पता चलता, देखने वालों को पता चलता है कि ये बुढ़ा हो रहा है या मोटा हो रहा है। तो धीरे धीरे हमारा स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन चालू हो जाएगा। बिफोर वी रियलाइज वी विल बिकम डिवोटीज। ठाकुर जी एक दिन हमारे सामने आकर खड़े रह जाएंगे, हमको पता चलेगा अरे बाप रे मैंने ऐसा क्या कर दिया कि भगवान हमारे सामने उपस्थित हो।
भगवान नित्य नवीन हमारे यहाँ बैठ के भोग स्वीकार करेंगे, यहीं रहेंगे, सब कुछ। भगवान स्वयं को अपना घर मान लेते हैं। पता है जब भगवान हस्तिनापुर में रहते थे तो पांडव और कुंती महारानी से इतना संबंध था उनका कि वो उनके परिवार को अपना परिवार मानते थे। तो जब उनके घर साधुओं की पंगत रखती थी, सब रखती थी, ठाकुर जी वहां पत्थर उठाया करते थे, झूठे पत्थर। तो जब उनको रोका जाता था कि आप झूठे पत्थर क्यों उठा रहे हैं, क्योंकि अर्जुन को ऐसा थोड़ा ज्ञान था कि ठाकुर जी तो ठाकुर जी है, तो बोलते थे कि क्यों, ये मेरे बुआ का घर है, ये मेरे भाइयों का घर है, यहाँ साधु आए ना तो मेरे भी मेहमान, इनकी सेवा करना मेरा फर्ज है। आप देखेगा ठाकुर जी इसी तरह आप सबके घर में रहेंगे। जरूरी है उनको इस तरह का वातावरण मिले। कोई अपने घर में आता हो, उसका बहुत आत्मीयता पूर्वक उसको वातावरण देंगे तो वो भी अपना परिवार का हिस्सा बन जाता है। इस तरह ठाकुर जी भी अपने घर के हिस्से बन जाएंगे और उनको पहले बुलाना चाहिए घर में कि आप आइए, रहिए, ये सब आप ही का है। जैसे हमारा बच्चा पैदा होता है तो जिस दिन पैदा हो उसी दिन ये घर उसका हो गया है कि नहीं? तो बच्चा ऐसा नहीं समझता है मैं किसी और के घर में रह रहा हूँ, ये दीवार पे लिखूं ना लिखूं। वो तो पूरा अपने दोस्तों को इनवाइट करता है, ऑर्डर झाड़ता है, घर में सब कचरा इधर उधर फेंकता है। He thinks this is my own house। उसी तरह जिस दिन से गोपाल घर में आए उसी दिन उनका घर हो गया। आपको छूटे लाला, जितने गाल वाल को लेने आना आओ, जितनी गैया चरानी चराओ, घर यहाँ अपना है, आप रहो हमारे घर पे, हम आपकी सेवा करते हैं। इस तरह ठाकुर जी को रखना चाहिए, सेवा करनी चाहिए। कितने बजे बंद करना है? हम कितने बजे चालू की? चलो 12 बजे के आसपास। तो आगे प्रभुपाद जी लिखते हैं, नो वन कैन अंडरस्टैंड कृष्णा एज ही इज बाय द ब्लंट मटेरियल सेंसेस, बट ही रिवील्स हिमसेल्फ टू द डिवोटीज बीइंग प्लीज्ड विद देम फॉर द ट्रांसेंडेंटल लविंग सर्विस unto him। हमारी इंद्रिय से हम भगवान को नहीं पा सकते, पर जब उनकी सेवा करते रहता है तो भगवान उस सेवा से खुश हो जाता है। सेवा से खुश हो जाता है तो अपने आप स्वयं उपस्थित हो जाता है। एक भक्त थे, बेचारे अंधे थे। ब्रज में जो अंधा होता है उसको सूरदास कहा जाता है। ये सूरदास है। तो अंधे थे, तो बांके बिहारी जी के वहां जब दर्शन खुलता था तो बड़ा धक्का वक्का लगा के वो आगे आगे खड़े रह जाते थे। तो हर रोज धक्का दे के वो आगे आ जाते थे। बेचारे अंधे थे, उनको पता नहीं चलता था, किसी को भी, छोटे बच्चे को भी धक्का लग जाए, कभी कोई माता जी को भी धक्का लग जाए। तो एक दिन कोई प्रभु जी मंदिर के पढ़ने से डांट दिए, अरे भैया आप सूरदास हो, वैसे भी आपको क्या जल्दी आगे आके देखने, ऐसे तो कुछ दिखाई देता नहीं आपको क्या फर्क पड़ता है, आप पीछे खड़े रहो, आगे खड़े रहो। तो बोले मेरे को नहीं दिख रहा है, तो मेरे बांके बिहारी को तो दिख रहा है, उसको दिखना चाहिए कि मैं हर रोज आके यहाँ उसका दर्शन करने के लिए आके खड़ा हूँ। प्रभु जी सत्य करना है, वो सामने आके ऐसे खड़े रह जाते हैं ठाकुर जी के सामने। अभी की बात है, हमारे गुरु महाराज की बात बताएंगे, क्योंकि हम देख, उन्होंने स्वयं देखे हैं क्या धक्का मुक्की करके बांके बिहारी के मंदिर में ऐसे आके खड़े रह जाते थे बस, और ठाकुर जी के सामने हंसते थे, बातें करते थे। तो बोले धक्का, बोले डांट दिया भैया ऐसा कैसे? तो बोले कि वो ठाकुर हमको देखता है या नहीं देखता। और ये बहुत प्रचलित बात है ये बात, तो ये भक्त की ये स्थिति नहीं है, ये बहुत सारे भक्तों के किस्से में सुनने को मिला है। तो भगवान को दर्शन, भगवान भी हमको आके देखे, ये नहीं कि हम लोग यहाँ बैठे हैं तो भगवान का दर्शन कर रहे हैं, ठाकुर जी भी हमारा दर्शन कर रहा है ना। इसलिए भगवान को मिलने आवे तो अच्छे से सुंदर कपड़े पहन के, तिलक करके, कंठी माला पहन के, तो भगवान को भी देख के खुशी होनी चाहिए। ये नहीं कि सारी खुशी हम ही लूटे, उसको कुछ ना मिले। कभी कभी भगवान को भोग भी लगाते हैं, कई लोग दिखाया नहीं दिखाया ले लिया। वो ठाकुर के बेचारा गुलाब जामुन लेने को जा रहा है और बच्चा रो रहा है, तो ठाकुर जी को ऐसे दिखा के दे दिया, उसको दे दिया। और अभी उसको भी तो शांति से खाने को, भी बच्चा ही है छोटा सा, एक हाथ में माखन का लौंडा है, दूसरे हाथ से खाना है, तो बेचारे को कितना मैनेज करना है। वो बिजी है, गाय वाय चराने गया है, हम तो यहाँ लगा दिया खाना। अभी कल की बात है, मौत कुछ घर में कोई चीज भी मौली ने भोग लगाया, तो मैंने फिर मौली कहते मेरे को खाना है अभी तो लड्डू गोपाल खेल के आया होगा, तो बैठा होगा, हाथ भी धोया होगा, पीछे बैठा होगा, तो मेरे को भी खाना है उससे। सही बात है, ऐसे नहीं होता, थोड़ा सा रुक जाओ अभी। सही बात है, सही बात है। लड्डू गोपाल कैसा खाते हैं आपको बताऊं, बांके बिहारी मंदिर में पुजारी है, सत्य घटना है, थोड़े साल पहले की बात है। वो सेवा करते थे तो सोच रहे थे कि ठाकुर जी खाते कि नहीं खाते, उनके मन में ये भाव आ गया, कई पुजारी के मन में भाव, क्योंकि बहुत बार सेवा करने के बाद मैकेनिकल हो जाता है, तो सोचने लगे कि ठाकुर जी खाते नहीं खाते हैं। तो ठाकुर जी ने सोची कि इसको तो कहना बताना पड़ेगा कि मैं खाता हूँ। उन्होंने लड्डू भोग लगाए थे प्रभु जी। जब लड्डू वापस दिए
तो गिनती करना भूल गए थे। हाँ। तो ठीक से कि कितने लड्डू वापस दिए, सब जब उत्थापन किया तो उन्हें एक लड्डू ठाकुर जी के पास से मिला और टूटा हुआ पड़ा। तो उनको लगा कोई चूहा वुहा खा गया होगा। तो जब ठाकुर जी का उत्थापन के समय मुकुट निकाल दिया होता, तो उसको पहनाने के लिए ऊपर उठे तो ठाकुर जी के यहाँ पर लड्डू लगा हुआ। तब उसको विश्वास आया। मैं उस बांके बिहारी जी की बात कर रहा हूँ, मैं हैरिसबर्ग की घटना सुना रहा हूँ। हमारे यहाँ एक भक्त रहते थे राहुल प्रभु, तो अभी वो इंडिया चले गए, मूव हो गए, अभी 6-7 महीने पहले इंडिया मूव हो गए। 1 साल कम की बात, ये 7-8 महीने पहले की बात है, मेरे पास फोटो है। उनके वहाँ लड्डू गोपाल की सेवा है, राधा कृष्ण की सेवा। उनकी मम्मी बहुत बचपन से लड्डू गोपाल की सेवा करती आई है, उसको अपना बेटा मानती है। ये जो राहुल प्रभु है उसको बड़ा भाई है, इस तरह से लड्डू गोपाल को रखती है। दूध आया था उनके घर पे, उन्होंने मक्खन बनाया, दूध से मक्खन और मिश्री मिला के लड्डू गोपाल को भोग लगाया और भोग लगाया दोपहर में, और बाकी भी भोग लगाया। मम्मी ने भोग ले लिया। वो प्रभु जी जॉब से आए वापस, ब्लू क्रॉस ब्लू शील्ड में काम कर रखा है, जॉब से प्रसाद के लिए आए। उन्होंने भोग और प्रसाद के लिए आए, भोग लग रहा था। मम्मी के साथ बैठ के उन्होंने भागवत में से एक चैप्टर पढ़ा, और चैप्टर के अंदर माखन चोरी की बात है। भागवत में माखन चोरी की बात है। देखिए ठाकुर जी क्या कोइंसिडेंस करते हैं। माखन चोरी की बात आई, पढ़ी, उसके बाद भोग ले लिया, ठाकुर जी को सुला दिया। अब 4, वो तो जॉब पे चले गए। 4 बजे जब मम्मी उनकी ठाकुर जी को उठाने के लिए गई, उनको याद आया कि अरे मैं मक्खन तो लेना ही भूल गई, ठाकुर जी के पास मक्खन पड़ा रह गया, मक्खन मिश्री। और ठाकुर जी को देखा तो यहाँ पर पूरा मक्खन लगा हुआ था। अब उनकी मम्मी को सही याद है कि उन्होंने ना ठाकुर जी को मक्खन लगाया ना कुछ। उनका सीधा मेरे पे फोन आया कि प्रभु जी ऐसी बात हो। उन्होंने मुझे फोटो भेजा ठाकुर जी का मक्खन लगा, और फिर वो मक्खन भी मुझे खिलाया, मेरे लिए रख के रखा। अब जो मानेगा उसके लिए ठाकुर जी की कृपा है, नहीं मान सकता है तो कुछ भी नहीं मान सकता। ये बात है, ठाकुर जी जरूर भोग स्वीकार करते हैं, और हम अगर सेवा करें तो ठाकुर जी उपस्थित हो जाते हैं, सेवा स्वीकार करते हैं। पर सेवा करनी चाहिए जब हृदय से देखते हैं कि कोई बंदा सेवा कर रहा है। मंत्र आवे ना आवे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कर्माबाई की कहानी हम सब सुने हैं कि उसको उसके पिताजी ने कहा कि खिचड़ी का भोग लगाओ, तो कर्माबाई तो भोग लगा रही थी। वो समझ रही थी कि मेरे बाबा भोग लगाते होंगे तो ठाकुर जी खाते होंगे। बाबा गए थे दूसरे गांव, तो कर्माबाई, अब सुना है ये कथा? तो कर्माबाई को बोला, 5 साल की बच्ची थी कर्माबाई, राजस्थान में रहती थी। तो उसको बोला कि बेटा खिचड़ी का भोग लगाना है, ठाकुर जी को मैं खिचड़ी बना दी है, मेरे को पूजा कराने जाना है दूसरे गाँव में। तो वो गई, भोग लगाया, 15 मिनट के बाद वापस आई, खिचड़ी जो की तो पड़ी है। तो उसको लगा ठाकुर जी को थोड़ा टाइम होगा खाने में, वापस आई, थोड़ी देर कभी पड़ी है। ठाकुर जी के सामने बोलने लगी कि मेरे बाबा आएंगे, मेरे को डांटेंगे, खिचड़ी का भोग नहीं लगाया, बहुत स्ट्रिक्ट है, तुम थोड़ा तो खाओ। ठाकुर जी खा नहीं रहे। बेचारी इतनी डर गई, ठाकुर जी के सामने बोल रही है कि मुझे तो मेरे बाबा की बहुत डर लग रही है, माँ तो चल बसी है बचपन से, एक बाबा पालते हैं, अभी वही लोग भी गुस्सा करेंगे तो मैं कहाँ जाऊँगी। ठाकुर जी को दया आ गई, उसने खिचड़ी खा ली। बाबा जब वहाँ से आए तो बेटा बोले प्रसाद दे, तो बोले क्या प्रसाद? बोले खिचड़ी। तो बोले खिचड़ी तो है नहीं। बोले कहाँ गई? तो बोले ठाकुर जी खा गए। तो पीटने लगे उसको कि झूठ काहे को बोल रही है, ठाकुर जी कहाँ खाए, तू ही खा गई होगी सब कुछ। बोले नहीं पापा सच बोल रही हूँ, ठाकुर जी खा गए। बोले अच्छा, मेरे को प्रूव करके दिखा, कल तो खिचड़ी बना, ठाकुर जी को खिला। कर्माबाई ने दूसरे दिन खिचड़ी बनाई, ठाकुर जी को भोग लगाया, ठाकुर जी खा नहीं रहे। बाबा जी छुप के देख रहे हैं, बोले यार कल खाया, आज नहीं खाया, कल तो पिटवाया, आज पिटवाओगे क्या, और आज खा जाओ कृपा कर। बाबा जी बहुत पीटेंगे। ठाकुर जी सोए वाले, उसके पिताजी गदगद हो गए। कर्माबाई को बोला कि बेटी तेरी भक्ति महान है, मैं तो ऐसे ही उसको भोग दिला के ले लेता था, ठाकुर जी तेरा तो स्वयं हाथ से खा रहे हैं, आज से तू भोग लगाना चालू कर भगवान। 5 साल की उम्र से कर्माबाई खिचड़ी बना के ठाकुर जी को भोग लगाती। ठाकुर जी हर रोज कर्माबाई की खिचड़ी खावे। कर्माबाई की कीर्ति चारों दिशा में फैल गई, संत लोग उसका दर्शन करने। एक बार एक संत आदमी कर्माबाई का दर्शन करने आया, कर्माबाई बड़ी हो गई थी, तो उसने देखा कर्माबाई उठ के सुबह नहीं ठीक से खिचड़ी बना के ठाकुर जी को भोग लगा दी। उसके बाद वही खिचड़ी प्रसाद सबको मिल रहा है। तो उसने बोला कि कर्माबाई तू खिचड़ी बनाती, ठाकुर तेरे हाथ से खिचड़ी खाता है, सब बात सही है, पर तेरे को एक बात बताऊं, तू बड़ी हो गई, अब 5 साल की बच्ची नहीं रही। नहा धो के स्वच्छ कपड़े पहन के ठीक तरह से खिचड़ी बनाया कर ठाकुर जी के लिए। अपराध होता है ऐसे नहा धो, ठीक से नहाई धोई नहीं, बाल भी खुले रखे, ये वो तू करती है, ठीक नहीं है। तो कर्माबाई बोली ठीक है, साधु की आज्ञा है। दूसरे दिन उठी, सब विधि विधान मंत्र सब बोल के नहाई धोई, खिचड़ी बनाई, देर लग गई।
खिचड़ी भोग लगाया, ठाकुर जी ने खाया। रात को ठाकुर जी वो ब्राह्मण के सपने में आ गए, जगन्नाथ जी स्वयं जगन्नाथपुरी से। ठाकुर जी को ब्राह्मण का गला पकड़ लिया और बोले, क्या सिखा दिया तू कर्मा बाई को? मैं तुझे पता है हर रोज सुबह जगन्नाथपुरी से कर्मा बाई की खिचड़ी खाने राजस्थान आता हूँ, और मेरा नियम है कि मैं जब तक वो नहीं खाता और कुछ नहीं खाता, और तूने उसको ये ऊट पटांग बातें सिखा दी, अब मेरे को लेट हो जाता है ब्रेकफास्ट। तो कल जाके उसको बताइयो कि पहले जिस तरह बनाती थी उसी तरह बना, नहीं तो तुझे मार डालूंगी मैं। तो कर्मा बाई को उसने बता दिया ऐसा कि मैया जैसे पहले खिचड़ी बनाती थी ऐसे खिचड़ी बना, मेरे को ठाकुर जी धमका के गए हैं। तो कर्मा बाई चकित हो गए कि जगन्नाथ जी जगन्नाथपुरी से मेरी खिचड़ी खाने आते हैं। उसने सोचा कि ठाकुर को इतनी तकलीफ क्यों दी जाए, मैं जगन्नाथपुरी चली जाती। तो वो जगन्नाथपुरी चली गई, रात को पहुंची हो कि बेचारी दूसरे दिन सुबह खिचड़ी बना के उसने सुना था ब्रेकफास्ट में खाते ठाकुर जी। गई मंदिर में, पंडों ने रोक लिया, है मौसी कहाँ जा रही हो? तो बोले खिचड़ी ठाकुर जी खाते हैं, उनको देनी है। तरह क्या ठाकुर जी खाते हैं, यहाँ का किचन है, स्वच्छता से सब बनता है, ऐसा कैसा किसी हरे घर में तुझे का प्रसाद लगाया जाता है, चल जा यहाँ से चली जा। उसको भगा दिया। ठाकुर जी को भोग लगा। जगन्नाथपुरी में नियम है, भोग लगने के बाद जो पंडा होता है मेन, वो हाथ में आचमन का जल लेता है और ठाकुर जी के सामने ऐसे रखता है, उसमें ठाकुर जी का छवि दिखता है, तब माना जाता है कि ठाकुर जी ने भोग स्वीकार किया। उसको ठाकुर जी की छवि दिखे नहीं, वो सोचने लगा ठाकुर जी ने प्रसाद नहीं दिया, भोग नहीं दिया। दोपहर का भोग लगाया, सेम छवि दिखे नहीं, टेंशन में आ गया। उसने राजा से बात करी कि ठाकुर जी भोग नहीं ले रहे। राजा आके वहाँ बैठ गया कि ठाकुर जी बताओ आपको तकलीफ क्या है। ठाकुर जी ने उसको सपने में दर्शन दिया और कहा कि मेरी भक्त मुझे खिचड़ी देने के लिए आई थी, कर्मा बाई नाम है उसका, जाके ढूंढ ले उसको। राजस्थान रहती थी, मैं राजस्थान जाके उसकी खिचड़ी खाता था सुबह सुबह में। मेरा नियम है उसका खिचड़ी प्रसाद खाना सबसे पहले, उसके बाद ही मैं सब कुछ खाऊंगा, और जब तक तो उसकी खिचड़ी नहीं खिलाएगा मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा। वो लोग कर्मा बाई को ढूंढ के ले आए। उस दिन से कर्मा बाई की खिचड़ी पहले ठाकुर जी जगन्नाथ जी को लगती है। आज कर्मा बाई नहीं रहे, पर आज भी कर्मा बाई की खिचड़ी ठाकुर जी को भोग में सबसे पहला भोग जगन्नाथ जी को कर्मा बाई की खिचड़ी लगती है। आज भी आप वहां जावे तो पूछे कि मुझे कर्मा बाई की खिचड़ी का प्रसाद दो, तो वो देंगे। तो ये है भगवान की भक्ति का प्रभाव। एक बस फेथ, श्रद्धा और प्रेम से दिया जाना चाहिए। मंत्र आवे ना आवे कोई फर्क नहीं पड़ता, इंद्रिय से भगवान की सेवा होनी चाहिए। जब भगवान की सेवा हो गई तो भगवान अपने आप अपने उपस्थित हो जाते हैं। प्रेम, भगवान को एक ही चीज से रिझते हैं, प्रेम से और भाव से। भगवान भावग्राही है। दुर्योधन को मेवा त्यागो साग विदुर गर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। भगवान प्रेम से बनते हैं, और भगवान ही नहीं, हम सब लोग प्रेम से बनते हैं। हमारे साथ कोई हो, वो बोले कि तुझे बहुत पैसे में, वेल्थ में, ऐशो आराम में रखूंगा, पर तुझसे प्रेम बिल्कुल नहीं करूंगा। हम वहां पर रहना 1-2 दिन अच्छा लगता है, बड़ा बड़ा टीवी, बड़ा बड़ा घर, बड़ा बड़ा गाड़ी, बड़ा बड़ा खाना, पर 2-3 दिन के बाद प्रेम चाहिए। इसलिए किसी के घर जाना कभी कभी लगता था, अरे इसके वहां वैकेशन पे जाए तो कितना अच्छा, पर देयर इज अ टर्म कॉल्ड होम सिक। क्योंकि घर में जो प्रेम मिलता है वो वहां नहीं मिलता। वो प्रेम की भूख, हर एक व्यक्ति में प्रेम की भूख होती है, और वो सही प्रेम एक ही जगह से मिल सकता है, भगवान से। ठाकुर हमें प्रेम की भूख क्यों है? क्योंकि ठाकुर जी में प्रेम की भूख। हम सब ठाकुर जी के ही अंश है ना, तो जो ठाकुर जी को चाहिए वही हमको चाहिए। ठाकुर जी को चाहिए कि वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो, सेंटर ऑफ अटेंशन। इसलिए हमको भी वही चाहिए कि आई शुड बिकम सेंटर ऑफ अटेंशन। कहीं भी जाए सब मेरे बारे में बोल सोचने चाहिए, है ना। हर एक आदमी यही सोचता है कि सबको मेरी चिंता करनी चाहिए, मेरी चिंता हो जाने के बाद बाकी सबकी चिंता होनी चाहिए। यही तो है, इसलिए दुख होता है संसार में, क्योंकि मुझे भी मेरी चिंता करनी है, आपको आपकी चिंता करनी है, और हम दोनों का ऑब्जेक्टिव सेम नहीं रहा तो क्लैश हो गया। ये भी भगवान से ही आता है। ठाकुर जी इतना बिगड़ा हुआ है, उसको लगता है कि मैं ही सेंटर ऑफ अटेंशन होना चाहिए सब, तो हम उसके पार्ट एंड पार्सल है। तो हमें भी यही क्वालिटी है। भगवान को बहुत प्रेम चाहिए, तो हमें भी बहुत प्रेम चाहिए, हमें भी प्रेम की भूख है। इसलिए भगवान ब्रज में रहते हैं, वहाँ प्रेम उनको खूब मिलता है। ऐश्वर्य भाव नहीं मिलता भगवान, ऐश्वर्य में प्रेम नहीं है। प्रेम किसमें? जब ऐश्वर्य भुलाया जाए तब प्रेम मिलता है। इसलिए भगवान ब्रज में रहते हैं। भगवान कहते हैं वृंदावनम परित्यज्यम पाद एकम न गच्छति। वृंदावन छोड़ के मैं एक पांव बाहर नहीं जाता। तो हम लोग जब प्रेम देने लगे भगवान को, तो भगवान काहे को दूर रहे हमसे? और भगवान ही नहीं, सब जीवों से प्रेम करना चाहिए।
जीव दया कृष्ण नाम सर्वधर्म सार, चैतन्य महाप्रभु बताते हैं। सब धर्म का सार क्या है? जीव दया, सब जीवों से प्रेम करना, और कृष्ण नाम, भगवान का नाम जपना। ये दो ही चीज सर्वधर्म सार। तो हम सबको बहुत जल्द भगवान पाने हैं, एकदम फास्ट स्पीड पे, तो भगवान का नाम का जप करना चाहिए। प्रभुपाद जी ने हमको बताया है रास्ता, 16 माला जपना चाहिए कम से कम। 1.5 घंटा लगता है 16 माला जपना। 1.5 घंटा भगवान की अपने इंद्रियों से सेवा होती है, हाथ से, नाक, कान से और मुंह से। और इंद्रिय लगानी है तो भगवान का सुंदर फोटो लगाया जाए, या भगवान के मंदिर में भगवान के विग्रह के सामने बैठ के जप किया जाए, तो आंख से भगवान का दर्शन होता है, और नाक से भगवान को जो अगरबत्ती लगाई उसकी सुगंध मिलती है। 100 इंद्रिय भगवान की सेवा में लगती है। बाकी क्या रहा? 1.5 घंटा इस तरह से भगवान की सेवा करने पर मैं आपको गारंटी देता हूँ 1 साल में आप अपना स्पिरिचुअल लाइफ देखिएगा कहाँ होगा। आप एक नोटबुक रखिएगा अपने स्पिरिचुअल लाइफ की, कहाँ पे है। आप यहाँ हैं, आप यहाँ होंगे, मैं गारंटीड दे रहा हूँ, गारंटी। नहीं तो आप पैसे वापस लौटा, जितना प्रसाद आपके घर खाया मैं आपको वापस नहीं दूंगा, गारंटीड है। और जो नाम जपता है उसको ये बात पता है, नाम जप में इतना पावर है, इतना पावर है, आप मान नहीं सकते। कितना पावर है कि जब भगवान पुतना को मार दिए तो भगवान की रक्षा करने के लिए गोपियां भगवान का नाम का जप कर रही है। देखिए, भगवान अपनी रक्षा के लिए भी अपना नाम जप करवाते हैं। तो भगवान का नाम भगवान से ज्यादा पावरफुल है। भगवान कहते हैं मुझसे, मेरे से ज्यादा शक्ति मेरे नाम में है, क्योंकि भगवान तो जब आवे तब किसी की रक्षा करे। भगवान का नाम तो भगवान आने से पहले ही रक्षा कर देते हैं। भगवान का नाम जब बहुत पावरफुल है। एक्चुअली आदत तो यही होनी चाहिए कि हमेशा भगवान, जीवा पे भगवान का नाम चलते रहना चाहिए। हमारे एक शिक्षा गुरु है सतीश शर्मा जी, पुष्टि मार्ग से हैं, आप भी सतीश शर्मा। वो हमको सिखा के गए हैं कि बेटा जब भी शांत बैठे हो भगवान का नाम जिस पे चालू ही रहना चाहिए, हरे कृष्ण चालू ही रहना चाहिए। जब कुछ बोलना हो तब वो बंद करके कुछ बोल लिया करो, मैक्सिमम वही चालू रहना चाहिए। और संख्या पूर्वक जप माला पे तो होना ही चाहिए 16, पर उसके अलावा भी मुंह से नाम चालू ही होना चाहिए। तो प्रसाद खाना, नाम जपना, ठाकुर जी का विग्रह अपने घर पे होना, मैं आप सबको बहुत विनती कर रहा हूँ, सबके घर में होना चाहिए। और उनको आरती करना, हर रोज उनसे लाड लड़ाना, उनसे प्रेम करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। मैं कई भक्तों को जानता हूँ, बताने जैसी बात नहीं है, और मैं आपको करने के लिए एनकरेज भी नहीं कर रहा हूँ। मैं कई भक्तों को जानता हूँ, माता जी को, वो बेचारी जब उनका मासिक धर्म आती है ना तो रोती है। मतलब मैया क्यों रो रही है? तो बोले मेरे लाला को आज कौन खिलाया, उसको इतनी चिंता हो। वो बोलती है मैं जाऊँ नरक में तो जाऊँ, पर मैं लाला को खिलाऊं। मेरे बच्चे को तो मैं खिलाती ही हूँ ना, उस दिन नहीं बनाते वो भोग अपने बच्चे के लिए। इतना प्रेम का आवेग हो जाता है अपना बच्चा समझ के। तो ये है प्रेम भगवान का, वो मिलता है सरलता से, यहाँ उपलब्ध है सबकी। और एक बार भगवान से ऐसा प्रेम हो गया ना, फिर ये शरीर वापस नहीं लेना। शंकराचार्य जी कहते थे पुनरपि जीवनम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठर शयनम। ये सब काम नहीं करना है, वापस जन्म लो, वापस जन्म लो, वापस जन्म लो, बहुत मुश्किल काम है ये सब। नेक्स्ट जन्म क्या पता मनुष्य जन्म ही ना मिले, कितना बड़ा प्रॉब्लम। और मनुष्य जन्म मिल भी गया तो क्या पता कहाँ मिलेगा, कोई भक्त अगर ना भी मिला तो क्या करेंगे हम लोग। इसलिए यही जन्म में सबसे ज्यादा अटेंटिव होके भगवान को पाने की कोशिश कर रही है। और पाना बहुत सरल है, कथा सुनो, नाम जप करो, भगवान के विग्रह के स्वरूप में सेवा करो और भक्तों का संग करो, बस इतना ही बहुत। हरे कृष्ण। एनी क्वेश्चंस, एनी कमेंट्स? और 4 ग्रंथ अपने घर में होने चाहिए, गीता, भागवतम, चैतन्य चरितामृत और भक्ति रसामृत। ये 4 ग्रंथ आप में से किसी को भी चाहिए तो मैं आपको मंगवा के दे सकता हूँ, पर होने चाहिए। और खाली उनको फिर घर में लाके एज इट इज नहीं रखने के, उनको यूज भी करने चाहिए, मतलब पढ़ने चाहिए, सेवा होनी चाहिए। Any questions? Any comments? किस-किस के घर पे ठाकुर जी नहीं है? 1, 2, 3, 4। हमने लड्डू गोपाल के ठाकुर जी तो वैसे हैं हमारे पास, लेकिन हमने वो स्थापित नहीं है, कुछ भी है।
माने क्या है? हमारे पास प्रसाद हो जाते हैं, प्रसाद हम लगाते लड्डू हैं। गोपाल भी नहीं है इसका निकाल। अच्छा अच्छा, मैंने फोटो है ऐसा। फोटो नहीं, छोटा सा जैसे ये कृष्ण जी का स्वरूप है, ऐसे छोटा सा जो इधर पड़े हैं, हाँ जी हाँ जी, वो ऐसे इस तरह छोटे का। से हमारे पास है। अच्छा, इनको आप नहला नहीं सकती ना पर? नहीं। हाँ, हाँ। हाँ। तो बढ़िया है, उनकी तो सेवा तो सेवा करनी ही चाहिए इस तरह से। पर भविष्य में अगर आपका हृदय आपको प्रेरणा करे तो ऐसा ले आए जिसकी आप बहुत सेवा कर सकें। हमारे यहाँ एक भक्त रहते थे, तो बंगाल में चैतन्य महाप्रभु का स्वरूप जो मिलता है वो लकड़ी से बनाते हैं, नीम की लकड़ी से। तो उनको बोला कि आप नीम की लकड़ी का स्वरूप लाइए घर में, बहुत सुंदर होता है। तो बोले यार नहलाने को नहीं मिलेगा, क्योंकि लकड़ा होता है उसको नहलाने में बिगड़ जाता है। तो उसको बड़ा इच्छा था कि नहलाया जाए ठाकुर जी को बरोबर। बोले नहलाने को नहीं मिलेगा तो मैं धातु के ही लाऊंगा, तो नहला के उनका चरणामृत पी सकूंगा। तो ये भक्तों का भाव रहता है अंदर अंदर से। एक बार गोपाल भट्ट गोस्वामी के पास, मैंने आपको शायद बताया था पहले, गोपाल भट्ट गोस्वामी सालग्राम जी की सेवा करते थे। सालग्राम जी ऐसे गोल गोल होते थे, पत्थर ही होता है एक तरीके से। तो एक बार एक लाला दिल्ली से आया वृंदावन, तो सबको श्रृंगार की आइटम्स बांट रहा था, भगवान के वस्त्र, गले में पहनने की माला, नाक की बाली, ये सब। तो उसको लगा कि हाय मैं कितना अभागा हूँ, मेरे ठाकुर जी तो खाली गोल मटोल पत्थर जैसे हैं, उनको मैं कोई श्रृंगार नहीं कर सकता। उसको दर्द हो गया गोपाल भट्ट गोस्वामी। दूसरे दिन सब सुबह जगह तो वो गोल पत्थर से ठाकुर जी स्वयं श्याम सुंदर स्वरूप में प्रकट हो गए। और राधा रमन जी आदमी उनका नाम राधा रमन जी, इतने से तो इतना बड़ा शालिग्राम था, इतने राधा रमन जी। तो उनका श्रृंगार विंगार खूब होता है राधा रमन जी। तो ये भक्तों की इच्छा है। तो आपके घर तो लाला है ही, तो सेवा तो हो ही नहीं है। और जब हृदय में प्रेरणा करे कि परिवार बढ़ाना है, बढ़ा ली। लेडी थे लास्ट वीक, तो लिटिल बिट लाइक पता नहीं था कि कितनी कमिटमेंट चाहिए। We planned, एक हम बच्चे वृंदावन की- में थे तो हम आप वृंदावन में थे? न्यू वृंदावन। अच्छा अच्छा, आप डॉक्टर साहब के साथ गए थे? हाँ जी, तुम्हें करते गए। डॉक्टर साहब पीछे आए हुए हैं। आए हो विराजमान है। उन्होंने मुझे इसलिए पता कि वो बता रहे थे कि वो जाने वाला है। तो फिर ये बोल रहे कि नहीं उसकी प्रॉपर स्थापना होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए, तो बट आई डोंट नो। Can I talk little bit about हाँ that? जी। क्योंकि कई भक्तों के हृदय में डर रहता है कि भगवान की सेवा करने में अपराध लग जाएगा। दो तरीके से सेवा होती है, एक विधि से होती है, एक रागानुगा होती है। विधि नियम का पालन करके तो सेवा होनी ही चाहिए भगवान। पर भगवान से जब एक संबंध स्थापित किया जाता है कि मेरा बच्चा है, मेरे माँ है, मेरा पलता है, मेरा सखा है, तो अपराध गायब हो जाता है उसमें। नंबर 1, क्योंकि जब अपने बच्चे की सेवा करते हैं, देखिए अर्जुन की स्थिति, भगवान को अपना सखा मानता था अर्जुन। कुंती महारानी भगवान को अपना भतीजा मानती थी। जब पता चला ये तो भगवान है, विराट स्वरूप देखा भगवत गीता सुनते सुनते, अर्जुन तो कांपने लगा। अरे ठाकुर जी क्षमा कर दीजिए, आप इतने बड़े भगवान हैं, मैं तो आपको रथ चलाने के लिए बोला, मैं तो आपके गोद में सर रख के सोया, मैं तो आपको मेरी प्लेट में से खाना खाने को बोला, आपके साथ ऐसे गले में गला डाल के घुमा, लड़कियों को साथ में ही मिलके देखा, बहुत कुछ काम किया आपके साथ, सब गलत काम किया, मैं तो आप भगवान है, मुझे पता ही नहीं था। उसमें एक डर घुस गया है ना। तो ये एक डर हमें कब आता है, जब ऐश्वर्य पता चलता है भगवान के, भगवान है, पनिश भी करेंगे, ये भी करेंगे। पर आज तक आपने देखा है कोई माता पिता अपने बेटे को पनिश करते हैं? कभी नहीं। एक चीज जरूर है, भगवान अपराध नहीं लेंगे, पर जानबूझ के अपराध नहीं करना चाहिए। थोड़ा एक स्टैंडर्ड बना के रखना चाहिए। जैसे ठाकुर जी घर में आवे तो ठाकुर जी के प्रणाम करके बोलना चाहिए कि ठाकुर जी आप तो जानते ही हैं मैं कितना भौतिक जगत में खूबा हुआ हूँ, मुझे इतना काम करना पड़ता है, मुझे इतना करना पड़ता है, इतने बच्चे भी हैं, सब कुछ है, पर मैं चाहता हूँ कि मैं आपकी सेवा करूँ, आप मेरे परिवार में रहें और मैं आपका परिवार का हिस्सा बनूँ, मैं नंद बाबा के परिवार का हिस्सा बनना चाहता हूँ, तो आप मेरे पे कृपा रखिएगा। जैसे तुलसीदास जी कहते हैं कि भाव कुभाव कुछ भी मत देखिएगा, बस आप उसमें से अच्छा ही पकड़ते रखिए, मैं कुछ भी करूँ आप मेरी उसमें से अच्छा ही पकड़िए, मैं आपकी सेवा इस प्रकार करूँगा। एक स्टैंडर्ड बना लेना चाहिए कि मैं कम से कम एक आरती करूँगा आपकी दिन में, तो होती है शाम को एक आरती में एक दिया जलाऊंगा आपके लिए, आरती करूँगा, और आपको जो भी खाऊंगा आपको भोग लगा के खाऊंगा, और आपको चलो हर रोज नहीं नहला सकता तो वीक में एक बार नहलाऊंगा, आपका श्रृंगार करूंगा। ऐसा एक स्टैंडर्ड बना लेना चाहिए। जब वो स्टैंडर्ड बन गया
तो उससे कम नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अब भगवान एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इतना, है ना। हम जब छोटे थे तो पिताजी से कहते थे कि मूवी देखने के लिए ले जाओ, साल में 1 या 2 मूवी देखने को मिलता था, तो पापा बोलते थे ये तारीख को देखने ले जाना, तब से एंटिसिपेशन चालू। जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, बाप रे इतनी खुशी बढ़ रही है, मूवी देखने को मिलेगा। और उस तारीख को आया, पापा बोले बेटा मैं बहुत बिजी हूँ, नेक्स्ट वीक वही मूवी देखना है, नेक्स्ट वीक देखना है, कुछ भी बिगड़ने नहीं वाला, पर इतना मूड बिगड़ गया कि जैसे सांस मर गई है। सॉरी, उसमें तो मूड अच्छा भी नहीं। तो मैं एंटिसिपेशन की बात करता हूँ। एक छोटा बालक है, जब उसको बता दिया जाए कि तेरे लिए मैं इतना करूंगा तो वो एंटिसिपेट करता है, उसको एक आदत पड़ जाती है अमुक सेवा स्वीकार करने की। ऐसा तो आत्मा राम है, उसको किसी की सेवा की जरूरत नहीं है, पर वो आपसे लाड लड़ाना चाहता है, इसलिए उसको एक एक्सपेक्टेशन क्रिएट हो जाता है कि भैया 5 बजे ये मिलेगा, 4 मैं टाइम सेट करने की बात नहीं कर रहा, पर सुबह शाम जो भी खाऊंगा भाई तेरे को दिखा के खाऊंगा। ये नहीं हम उस शुरू में छुप छुप के खा रहे हो, यहाँ बैठ के सोच रहा हो साला क्या खा रहा होगा। हमको ऐसा बहुत होता था ना, किसी के घर पे जाए कुछ अच्छा हो तो मम्मी उसको देती थी, ये ना देखिए इस तरह खा ले, तो उसको भी देना पड़ेगा। ऐसा पहले होता था इंडिया में, ये सब होता है। तो भगवान भी सोचे कि मुझे दिखाए बिना क्या खा रहा है, ये क्या मजे कर रहा है, तो भगवान की हाई लग जाती है उसमें। तो जो भी इसे एक स्टैंडर्ड बनाना चाहिए कि भाई दूध पिलाऊंगा तो दूध पिलाऊंगा, पर कम से कम इतना दूंगा तुझे। और जैसे जैसे भगवान से संबंध बढ़े ऐसे ऐसे स्टैंडर्ड बढ़ाना चाहिए। फिर जैसे संबंध बढ़े तो वीक में 2 बार नहलाऊंगा, वीक में 3 बार नहलाऊंगा, इतना श्रृंगार करूंगा, करते 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 अब तो हर रोज नहलाऊंगा। कितना प्रेम बढ़ा है उसके ऊपर आता है। तो इस तरह से होता है, भगवान अपराध नहीं लेते। और एकदम मेक श्योर करना है 100% कि भगवान अपराध न ले, तो साथ में गौर निताय को बिठा देना चाहिए। जो गौर निताय है ना, जो हाथ खड़े ऊपर खड़े रहते हैं, उन्होंने तो स्वयं बोला है मेरी सेवा करो और मेरी सेवा में तुम्हें कुछ भी करने का जरूरत नहीं है। दिन में 2 मिनट मेरे सामने कीर्तन कर लो, मुझे भोग लगाओ ना लगाओ, नहलाओ ना नहलाओ, मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, मैं भगवान का नाम सुन के ही खुश हूँ। वो सेवा अपराध नष्ट करते हैं गौर निताय। इसलिए जो लोग जप करते हैं, नाम बोलते हैं, उसका नाम में अपराध होता है, नाम अपराध होता है, 10 नाम अपराध है। तो हम लोग नाम बोलते हैं पर नाम हमको फलता नहीं है उतना जल्दी। नहीं तो शास्त्र में तो लिखा है कि एक बार नाम लेने पर भगवान मिलता है, और हम तो असंख्य नाम लेते हैं फिर भी भगवान दिखते नहीं। क्यों? क्योंकि हम अपराध के साथ नाम लेते हैं। तो नाम अपराध दूर करने के लिए जो भी व्यक्ति भगवान की माला चालू करता है, उससे पहले चैतन्य महाप्रभु का मंत्र बोलता है, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त। ये बोलने से नाम अपराध चला जाता है। इसी तरह ठाकुर जी की सेवा करने में अगर कभी कोई अपराध लगे, ऐसी चिंता हो, तो गौर निताय को साथ में रखना चाहिए, विग्रह स्वरूप से या फोटो स्वरूप से। जब वो साथ में है तो सब अपराध वही एक्सेप्ट कर लेंगे, वही खींच लेंगे। जैसे आप किसी को मेरे साथ प्रसाद के लिए बिठाओ, उसको बेचारे को प्रसाद मिले ना मिले मुझे ही मिलता रहेगा। उस तरह से गौर निताय को जब रख दिया भगवान के साथ, तो गौर निताय सब अपराध वो खींच लेंगे, वो किसी का अपराध नहीं करेंगे। तो ये डज़ इट है। तो इस तरह से ठाकुर जी की सेवा करनी चाहिए सबको। और बढ़िया सा लड्डू गोपाल, बड़ा साइज का, जिसके फीचर्स अच्छे से देखे। जितना छोटा ठाकुर हो उसका श्रृंगार करने में मुझे तकलीफ होती है। मेरी मम्मी, हमारे राधा शरद बिहारी बहुत छोटे हैं, इतने से हैं, तो वो मेरी माँ की सेवा थी, उनके लिए एक वस्त्र बनाना। तो वस्त्र बनाती तो गाली भी बहुत देंगी, इतना छोटा है तेरा ठीक से श्रृंगार भी नहीं होगा, टेढ़ा मेढ़ा खड़ा रहता है। फिर हमारे जब बड़े ठाकुर जी आए तो बड़ी खुश हो गई, इसका श्रृंगार बहुत अच्छे से। जिसको श्रृंगार की लत लगी हो ना, उसको ये सब बातें पता चली। भगवान का श्रृंगार करने में इतना आनंद मिलता है, इतना आनंद मिलता है। हमारे एक दोस्त है श्याम सुंदर प्रभु, न्यू जर्सी में रहते हैं। तो राधा गोकुलनंद जी जो न्यू जर्सी मंदिर में मेन ठाकुर जी हैं, उनके वहाँ है राधा गोकुलनंद जी, उनके ठाकुर जी आते हैं। वो हर बार श्रृंगार करते हैं, उनका फोटो आता है, मुझे वो फोन चैट करवाते हैं, श्रृंगार दिखाते हैं। वो घंटों घंटों राधा रानी के श्रृंगार के बारे में बोलते रहते हैं। और उनकी बीवी कंप्लेन करती है, वो कहीं पे भी चले जाए वो ठाकुर जी के श्रृंगार की चीजें ही ढूंढते रहते हैं। बोले ज्वेलरी स्टोर में जाते हैं, मेरी ज्वेलरी तो कभी नहीं खरीदते, ठाकुर जी के लिए ज्वेलरी खरीदते रहते हैं। इतने श्रृंगार उनके पास, तिजोरी भर के ठाकुर जी का श्रृंगार करा हुआ, और वो इतना प्रेम से श्रृंगार करते हैं ठाकुर जी का। वीक में एक बार तैयार करते हैं ठाकुर जी को, 2-3 घंटे लगाते हैं, सब फैला के रखेंगे, ये पहनाएंगे ये पहनाएंगे, एक आनंद है। तो भगवान को भी बड़ा आनंद आता है। एक रीत है, ठाकुर जी का विग्रह होना ही चाहिए। ये मत समझिए अपराध लगेगा, बिल्कुल अपराध नहीं लगेगा।
आपको अगर अपराध की चिंता है तो मैं आपको वचन देता हूँ, वो अपराध मुझे लग जाएगा, आपको नहीं लगेगा, अपराध नहीं लगेगा। बस ठाकुर जी की सेवा करिए। Any other questions or comments? तो जिनके घर ठाकुर जी नहीं है, आप कृपा करके कुछ प्रबंध करिए कि कम से कम 1 साल के अंदर ठाकुर जी घर में विराज। 1 साल तो मैं बहुत जनरसली बोल रहा हूँ, शीघ्र होना चाहिए, पर 1 साल चलो। कोई वृंदावन गया हो, अभी देवेंद्र प्रभु गए हुए हैं, उनसे कह दिया जाए कि आप लेके आइए व्रत से। हरे कृष्णा। फिर एक दिन यहाँ रेडी में प्रोग्राम होगा, सबके ठाकुर जी बुलाने के प्रोग्राम। यहाँ बड़ी लाइन लगेगी ठाकुर जी, ऐसा एक प्रोग्राम करना है। हमारे हैरिसबर्ग में होता है, पूरा कमरा भर जाता है ठाकुर। Okay. What way to actually take it and actually stimulate it? Okay. So Babaji is saying that Rukmini is the wife of Krishna actually. But lot of places we see Krishna with Radha. Not lot, almost all places we see Krishna with Radha. So how do one should understand? Because Krishna is not married to Radha, he is married to Rukmini. So how should one understand this philosophy? Externally, Krishna was never married to Radharani. But internally, in Garga Samhita, one of the first chapters in Garga Samhita describes the marriage of Radharani. So, Radharani is Krishna's eternal consort, wife. But in order to expand his Leela in Vrindavan, he did not get married to Radharani. And this is a very deep philosophy, I don't want to go into that. But I will tell you something from the outside. So first of all, let us understand who is Rukmini, Satyabhama and all other wives, Lakshmi ji, who are they? It is explained in the Shastra, very clearly in Brahma Samhita, that Lakshmi ji, okay, let me go from the beginning. Krishna expanded himself into Radharani. And Krishna and Radharani are eternal consort, eternal husband and wife. In order to expand his Leela, Radharani expanded herself into Lakshmi. So, Lakshmi ji, who is massaging the legs of Vishnu, she is expansion of Srimati Radharani. Ma Sita, who is with Ramchandra, she is expansion of Radharani, arms of Radharani. Jis taraf Vishnu is expansion of Krishna. Balaram, Narsingha, all they are expansion of Krishna. Similarly, Sita, Lakshmi, they are expansion of Krishna. Rukmini, Satyabhama and all the wives of Krishna, a lot of wives, they are all expansion of Srimati Radharani. This is explained in the scriptures. So, in order to have a married life with Krishna on this planet Earth, Radharani expanded herself as Rukmini, Satyabhama and so on, and she got married to Krishna. In order to enjoy the unwedded love with Krishna, she stayed in Vrindavan and there Radharani and Krishna enjoyed unwedded love. They were not contemporaries, is it? They were contemporaries and they met with each other also. Yes. When in Kurukshetra, when Krishna went with Yadav to take a bath in the Kurukshetra during the time of eclipse, Radharani and Nanda Baba and everybody went from Vrindavan to see Krishna. And at that time, Rukmani and Radharani met. And there is big episodes written about their talk with each other and so on. So they were contemporaries. And even though Rukmani is Krishna's wife, Krishna is always worshipped with Radharani because the person who can give the topmost pleasure to Krishna is Srimati Radharani. और ये तो बहुत जग जाहिर बात है, जिन्होंने लव मैरिज किया होगा उसको तो पता होगा।
No. No, it was more of devotion. When people take all the time right Yeah, he's in a male female form जो है शक्ति और शक्तिमान। तो भगवान एक शक्तिमान, उनकी शक्ति राधा रानी है। एक्चुअली देखा जाए तो स्क्रिप्चुअली राधा रानी भगवान का ही एक्सपांशन है। भगवान की जो आनंदमय शक्ति है वो भगवान ने राधा रानी के रूप में प्रकट करी है, क्योंकि भगवान अकेले कैसे आनंद पाएंगे, है ना? तो भगवान ने अपनी आनंदमय शक्ति के रूप में राधा रानी को प्रकट किया है। राधा रानी एक स्त्री के स्वरूप में है, तो सबसे ज्यादा भगवान को आनंद राधा रानी ही दे सकती है। तो भगवान, और वो आनंद सबसे ज्यादा अनवेडेड फॉर्म में रहता है, अनवेडेड फॉर्म में, और इसके ऊपर वॉल्यूम्स एंड वॉल्यूम्स ऑफ स्क्रिप्चर्स आर रिटन। And these topics, the Acharya says that one should not publicly discuss so much, क्योंकि ये डिस्कस करने में कई लोग भगवान के लिए कुछ अनर्थ कर लेते हैं। अरे ऐसा कैसा सब गोपियों के साथ नाचता है, ये करता है, वो करता है। भगवान स्वयं, आपको पता है गर्भ संहिता के अंदर ये कथा आती है स्टार्टिंग में कि सब जितने भी गोपी के पिता थे सबको ये इच्छा थी कि मेरी बच्ची की शादी भगवान से हो, ये उनकी इच्छा थी। तो गर्ग जी पधारे, गर्गाचार्य जी, और भगवान को सबके शादी न करे ऐसा उनको बता के, रे कृष्ण का जो नंद बाबा का जो लड़का है उसका ग्रह दशा अच्छी नहीं है, तो तुम उससे तुम्हारी बेटी की शादी करोगे तो तुम्हारी बेटी की लाइफ में गुड फॉर्च्यून नहीं रहेगा, इसलिए तुम किसी और से तुम्हारी बेटी की शादी करो, ऐसा बोला। और फिर भगवान ही सब गोपों के रूप में प्रकट हुए। कैसे? जब ब्रह्मा जी सब बछड़ों और गाय को चुरा के ले गए थे, पता है ब्रह्मा जी, तब भगवान ही सब गोप बाल बने थे। उसी साल सबकी शादी हुई, सब गोपियों की शादी हुई। तो सबकी शादी हुई किससे? भगवान से ही हुई, पर किसी को लगा नहीं कि भगवान से शादी हुई, क्योंकि भगवान अलग अलग गोप के रूप में थे। एक साल के बाद ब्रह्मा जी सब गोपों को लौटा के गए तो भगवान वापस जैसे पैसे हो गए, और सब गोप जैसा, उनको लगा ये मेरी बीवी कब आ गई। और जब उनकी बीवी थी तो उनके साथ उनका बहुत सेफ संबंध था, ऐसा कुछ नहीं था कि पत्नी है तो मैं उसको अब्यूज करूं, ऐसा कुछ नहीं। तो भगवान सबके पति है, भगवान सबके स्वामी है, तो उनके लिए रास लीला करना, ये सब करना, ये तो बहुत ऊंचा टॉपिक है, मेरा जैसा छोटा आदमी इसको क्या डिस्कस करे। पर जस्ट टू हेल्प अंडरस्टैंड कि सब भगवान से उन सबकी शादी हुई ही है। राधा रानी की शादी तो स्वयं ब्रह्मा जी ने कराई है भगवान के साथ। When you take exotic, you should not interrupt with what you call situations happening in what you call Samadhi. Actually, the devotion to God is there. Yeah. All these huge examples from his own history. And that should be proper light, it should be taken. Yes, it should be properly taken. And the philosophy should be well understood. Definitely. Definitely. Therefore, when we read Bhagavad Gita, and then we go in Srimad Bhagavatam, when you come on 10th canto of Srimad Bhagavatam, exactly this is explained. How Radha is connected to Krishna, how gopis are connected to Krishna. So if we have understood Bhagavatam properly, we understand this 100% completely. And that becomes our basis of understanding of Radha and Krishna. Any other questions or comments? If none, then we will do Aarti. बड़े बड़े कीर्तनिया पुनीत प्रभु आ गए, मैंने उनको देखा था। Apple pie is right here. Change your mind. Apple pie last year. Where is Or